गुलड़ा टिड़न था जड़े से जथो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त अॼु 27 अक्टूबर आहे यानी ब्लैक डे। उहो ॾींहुं जॾहिं कश्मीर खे ज़बरदस्ती यरग़माल कयो वियो 1947 खां उहो ई रस्म उहो ई ॻाल्हियूं उहो ई मसइला उहो ई मसाइल उहो ई परेशानियूं माल जान जी न सिर्फ़ु पर इज़तनि जी बि पामाली। इहो ॾुख भरो तकलीफ़ दे अमल जेको हर पाकिस्तानीअ जे दिलि दिमाग़ ते नक्श थी वियो आहे। ईअं लॻे थो त न इहो कश्मीर में पियो थिए पर लॻे थो त पाकिस्तान जे हर घर में इहा तकलीफ़ इहो मातम मचिजे पियो। छो जे कश्मीरनि सां जेकी बर्बरियत इंडिया वारनि हिंदुस्ताननि कई ज़बरदस्ती जो मारे मञाइण त असां जो आहे कश्मीर त तव्हांजो कोन्हे, कश्मीर पाकिस्तान जो हिसो आहे। ज़बरदस्ती सां तव्हां चवंदा आहिनि न त प्यार सां त मञाए सघो था, पेरनि में बि विहारे सघो था, पर ज़बरदस्ती सां तव्हां जड़ पंहिंजो चवंदा आहिनि हथकड़ियूं हणी त पाण वटि विहारे सघो था पर दिलि सां पंहिंजो नथा करे सघो। इन ते ई असांजे प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ़ साहब क्लियर चयो आहे त कश्मीर कल्ह बि असांजो हो, अॼु बि असांजो आहे ऐं हमेशह असांजो रहंदो। असां कश्मीरियुनि सां गॾु जेको आहियूं छो जो कश्मीरियुनि खे इहो उत्साह असां पाकिस्तानी ई था ॾियूं त असां तव्हां सां गॾु आहियूं। इन में को शक बि कोन्हे, को दोहरायो बि कोन्हे त वाक़ई असां कश्मीर सां गॾु आहियूं उन जी तकलीफ़ में। छो जो जिते माल ऐं जान त पंहिंजी जॻह ते उहो त उअं ई मुस्लमान क़ुर्बान करण में माहिर आहिनि पर इज़त जी पामाली जेकी आहे उहा नाक़ाबिले फ़रामोश आहे। सो ॾुख जो ॾींहुं तकलीफ़ दे अमल उन जो असां भरपूर मज़म्मत था कयूं ऐं असां उन्हनि सां गॾु आहियूं। चवंदा आहिनि त ज़िंदगी रंग बदिलाईंदी आहे, ज़िंदगी जो हर हिकु रूप हूंदो आहे। तव्हां जीअं वॾा थींदा वेंदा आहियो उन जो बि हिकु पंहिंजो स्टाइल हूंदो आहे, हिकु पंहिंजो उतार चढ़ाव हूंदो आहे। तव्हां वॾा पिया थींदा आहियो त उहा बि ज़िंदगी ॿुधाईंदी आहे त असां उन जो हिकिड़ो मज़ो जीअं चइजे। वरी तव्हां का शइ कयो पिया, को कमु कयो पिया ऐं उहो कमु चेंज थींदो आहे, अञा वधीक सुठे जी तरफ़ अची वेंदो आहे त स्टेप बाय स्टेप तव्हां मथे चढ़ंदा आहियो त उहो बि हिकिड़ी जेकी अलॻि एनर्जी ॾींदो आहे, अलॻि जीअण जो रंग सेखारींदो आहे। पर अगरि इहा ई शइ वरी तकलीफ़ दे अमल मतिलबु हेठि ते थी वञे हली त उहा ज़िंदगी बि इंसान खे सेखारींदी आहे, निवड़त प्यार मोहबत। मतिलबु सिखा जो मक़सदु इहो ई आहे त ज़िंदगी जेको आहे अलॻि अलॻि रूप तीअं जॾहिं ॿारु ॼमंदो आहे त उहो हिकिड़े अहिड़े ट्रांस अहिड़ी ज़िंदगी पियो बसर कंदो आहे जेको घर जो माहौल ॾिसंदो आहे, जेको घर जा जीअं बाबा पियो करे, जीअं अम्मा पई करे, जीअं ॾाॾो ॾाॾी पियो करे, जीअं फैमिली जा मेंबर था कनि उहो ई शइ सिखंदो आहे। इहो असांजो फ़र्ज़ु आहे त असां पंहिंजे ॿारनि जे दिमाग़ में छा था फीड कयूं। असां जीअं जेको जंहिंजे घर जो माहौल हूंदो आहे त उन तरीक़े सां बाबा असांखे हेतिरी आज़ादी आहे, हेतिरी कोन्हे, असां हीअं उथी सघूं था, हीअं वेही सघूं था, न्याणीअ खे बि ऐं पुट खे बि। तीअं ई ज़िंदगीअ में ॿारनि खे बि इहो ई सेखारियो वेंदो आहे। हिकिड़ो कोरो काग़ज़ जेके चइजे न, तव्हां उन काग़ज़ ते चाहियो त ख़ूबसूरतीअ सां लिखो या मस खणी हीअं करे उछलायो त उहो सिर्फ़ु हीअं। अच्छा उन जो बि हिकिड़ो अंदाज़ आहे,
कॾहिं कॾहिं त ईअं चवंदा न जेके पेंटर्स आहिनि हीअं करे 2 टे कलर उछलाईंदा आहिनि उन में डिज़ाइन निकिरी ईंदी आहे, त उहो बि हिकिड़ो अंदाज़ हूंदो आहे, उहो बि हिकिड़ो स्टाइल हूंदो आहे, उहो बि हिकिड़ो तरीक़ो हूंदो आहे, तीअं ॿारनि जे दिमाग़ ते हर ॻाल्हि नक्श कंदी आहे। सो असांजे ॿारनि खे बि इहा ॻाल्हि असांखे सम्झाइणु खपे त छा असां लाइ सुठो आहे, छा असां लाइ किनो आहे, छा असांजी ज़िंदगीअ में हुजणु खपे, छा असांजी ज़िंदगीअ में न हुजणु खपे। त कश्मीर जो मसइलो बि उहो ई आहे त असां जीअं नंढे हूंदे खां इहो ॿुधंदा आया आहियूं त कश्मीर असांजो आहे, ठीकु आहे, त इहा शइ बि उन्हनि खे इहा फीड कराई आहे त उन्हनि जे लाइ असांखे सुठे खां सुठो सोचणो आहे, करिणो आहे। सो उहा ई ॻाल्हि हली त ॿारनि खे जेको फीड कराईंदो त ॿारनि खे हर शइ पंहिंजे दिमाग़ में विहारियो त तव्हांखे छा करिणो आहे, कीअं करिणो आहे, पोइ हू उन कोरे कागज़ ते जेको जेको लिखिबो वेंदो न उहो उनजे दिलि ऐं दिमाग़ ते फीड थींदो वेंदो ऐं पोइ ज़िंदगी आसान थी वञे। छो जे हिकिड़ो लर्निंग टाइम हूंदो आहे ॿार जो, जॾहिं उहो टाइम गुज़री थो वञे ऐं पोइ असां उन्हनि ते ज़बरदस्ती मुसलत था कयूं त हीअं करिणो अथव, डॉक्टर थियणो अथव, इंजीनियर थियणो अथव, हीअं कोन्ह करिणो अथव, हुन लाइ ग़लति कोन्हे ॻाल्हाइणो, हुन लाइ सुठो। सो महिरबानी करे पंहिंजे ॿारनि जे दिमाग़ में उहे शयूं, उहे फीडिंग्स न कयो जेके नेगेटिविटी ॾांहुं वञनि, छो जो उहो तव्हां हुननि खां बदिलो कोन्ह था वठो जिन खां तव्हां वठणु था चाहियो, जिन जे बारे में तव्हां ॿुधायो पिया त हीउ किनो आहे। तव्हांजे ॿार जो मुस्तक़बिल पियो ख़राबु थिए, उहो ज़हनी तौर ते डिस्टर्ब पियो थिए ऐं उहा शइ पियो करे जो सुभाणे तव्हां उनखे चवंदा हूंदा। जीअं मिसाल आउं हिकिड़ी नंढड़ी थी मिसाल ॾियां त हू ॾिसंदा त दर ते केरु आयो आहे, बाबा आहे, बाबा चई छॾ त आउं कोन आहियां। पोइ जे ॿारु ग़लती करे थो त चवंदो आहे बाबा कूड़ छो ॻाल्हाई, त बाबा तव्हां बि त कूड़ ॻाल्हाईंदा आहियो। अमी बाबा ॻाल्हि ॿुध, तुंहिंजी मासी सुठी आहे, पुफियूं बसि तोखे बसि नॉर्मल भाइनि थियूं। अगरि हुन पंहिंजी ॿिए कंहिं ॻाल्हि थी, अमी तो ई त चओ पुफियूं सुठियूं कोन्हनि, पोइ पुफू खे चवां न पप्पू तव्हां सुठा कोन आहियो, असांजी मासियूं ॾाढियूं सुठियूं आहिनि। त इहे जेकी नंढड़ियूं नंढड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि, उहे चवंदा आहिनि न हिकिड़ी उर्दू जी मिसाल आहे, बच्चा मन का सचा, त ॿारु जेको आहे मन जो सचो आहे। तंहिंजे करे उहो उन्हनि में उत्साह पैदा कयो जेको हुननि जंहिंखे कामयाबियूं माणाए। इलाही पेरेंट्स मूं अहिड़ा बि ॾिठा आहिनि ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। मुंहिंजे ख़्याल सां मूंखां वधीक माशाल्लाह मुंहिंजी स्क्रीन ते मूंखे ॾिसण वारा मुंहिंजा ॼाणू वेठा आहिनि, उहे ॼाणुनि खे ख़बर आहे त अहिड़ा बि पेरेंट्स आहिनि जेके अलॻि थी विया आहिनि, अलॻि थियण जे बावजूदि बि हू ईअं पिया हलनि जो उन्हनि जे ॿारनि खे लॻे ई नथो त उनजा माइट अलॻि अलॻि घरनि में था रहनि, घरनि में अलॻि रहण जे बावजूदि बि। त इहा बि त तरबियत आहे न, इहा बि त उन्हनि माइटनि जी तरबियत आहे न, त इहा तरबियत असांखे ॾियणी आहे, उन्हनि खे सम्झाइणो आहे ऐं जेको आहे सेखारिणो आहे। सो सेखा जी ॻाल्हि हले त सेखाला मुंहिंजी दोस्त सम्झाइण लाइ, छो जे कल्ह आउं बि टियों ॾींहं खां थोरी कुझु परेशानी तकलीफ़ुनि में हुअसि, छो जो लाज़मी रूटीन में ते अचिणो आहे करिणो आहे, त उहो मूंखे उन जेके पॉइंट्स सेखारियूं करायूं, यकीन कयो बिलीव मी, ऐं कल्ह बि माशाल्लाह सुठे तरीक़े सां कंदी रहियसि। अॼु बि आउं ॾाढी फ्रेश ऐं ज़बरदस्त लॻी पई आहियां। सो सॼा थी मुंहिंजी दोस्त साइमा इरफान। साइमा अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीक ठाक, तव्हां ॿुधायो? आउं फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आहियां। और ये क्या आज हाँ आज मैं सिर्फ पहले पोज बताऊंगी, हाँ, उसके बाद इसके बेनिफिट्स बताऊंगी। वाह। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, ये इतना मज़े का पोज है कि आप जब देखेंगी ना आप खुद हैरान होंगी ये करते कैसे हैं ये। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए ये है कि इसके बेनिफिट्स मैं बाद में बताती हूँ, पहले इसका करने का तरीका बता देती हूँ, ठीक है। वैसे एक्चुअल पोज में पहले बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये एक्चुअल पोज है, ये वाला, ठीक है, ये। और इसका नाम क्या है? ईगल पोज। क्या है? ईगल पोज। और इसके बेनिफिट्स जेड़ो अवार्ड जी, अवार्ड दे छड़ियो। हाँ, अवार्ड दे दिया। और आपने ईगल को उड़ते हुए ऊपर देखा आपने, किस तरह कितनी नजर उसकी तेज होती है, उसका कितना फोकस उसका तेज होता है, और कितनी वो उसके अंदर वो चीज़ होती है कि अपनी एक फतह जिसे कहते हैं ना कि चीज़ उसको हासिल करनी है, अपना गोल सेट करता है, ठीक है। और उसी के मुताबिक वो चलता है। इंसान के अंदर भी वो चीज़ आती है। हमारी बॉडी में तो जो इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके साथ साथ ये है कि आपकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है रिफ्रेश होते हैं। आप देखिए किस तरह से, बिल्कुल ऐसे करना है जैसे चेयर पे बैठते हैं, ऐसे करना है। और ये राइट लेग को उठाया, ऐसे किया, मैंने पीछे लेके गई हूँ। और जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो लोग शायद ये ना कर सके इतनी जल्दी। वो क्या है, ऐसे हल्का सा ऐसे, ये ऐसे करके, और हाथ को सीधा कीजिए, क्रॉस कीजिए, ठीक है, ये। और इतने इसके बेनिफिट्स हैं, ये देखिए, जहाँ जहाँ मेरा ये हाथ, ये आपके चेस्ट के लिए, जिन लोगों को चेस्ट में बहुत पेन है, जिनको लंग्स का
प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। हिप ओपनर है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और इसके साथ साथ आपकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है, आपके चेहरे पे ग्लो और फेस पे एक फ्रेशनेस आती है, क्योंकि जितने हम पोज ये कर रहे होते हैं उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जब इसको हम रूटीन में करते हैं तो हम इसके बेनिफिट्स हम इसको पता चलते हैं कि कितने इसके बेनिफिट्स हैं। इसी तरह से इसको ये करेंगे ऐसे और आहिस्ते से पीछे ले जाएंगे और इसको हल्का सा और नीचे, जैसे हम चेयर पे बैठे हुए हैं। अरे वाह, ठीक है, इस तरह से लठी भी मानू। हाँ, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं। बस ये कि मेन चीज़ है कि पहले नीचे वाला पार्ट इसको आप क्लियर कर लें कि ये आपको सही आ जाए, इसके बाद आप बैलेंस आपकी बॉडी हो जाए, उसके बाद आप हाथ सीधा कीजिए और क्रॉस ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको वही है 30 सेकेंड के लिए आप इसको रखें, इससे और ज़्यादा आप जो है इसको टाइम इसका बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जितना आप इसका टाइम बढ़ाते हैं आपको और इसके बेनिफिट्स जो अच्छा, वो कंदो विंदो ना मानू तो उनके आदत थी विंदी, बिल्कुल, उन्हें जिस्म में शे ते हिरी विंदो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल क्योंकि ये थींदो, थोड़ा सा देखने में लगता है। और जिन लोगों को ऐसे नहीं हो सकता वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, दीवार के साथ जो है अपनी बैक को करते हुए वैसे भी कर सकते हैं। तो बस ये कि इसकी प्रैक्टिस है, तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उसके इतने ही बेनिफिट्स इसको मिलेंगे। मिलियंदो, बिल्कुल ठीक है? ॾाढी सुठी ॻाल्हि है। और आगे आप ॿियो छा था ॿुधायो? इसके साथ साथ ये बताया। और चेयर पोज देखिए, चेयर पोज में भी बहुत से जो है वेरिएशंस हैं, ठीक है। इसी तरह से चेयर पोज मैंने किया, लेग को थोड़ा सा मैंने खोल दिया ऐसे और इसको टोज पे आके, फुल टोज पे आके ऐसे किया और आहिस्ता आहिस्ता हाथों को ऊपर करते हुए ये किया मैंने, ये अरे वाह, फेस ऊपर। जितना फेस को आप ऊपर रखेंगे और जितना आप टोज पे रहेंगे, आप देखिएगा कि आपके जो है ये लोअर पार्ट आपका कितना फ्लेक्सिबल होगा। और जितना आप इसको कर सकते हैं, आप इसको जो है जितनी आपकी स्ट्रेंथ है आपकी बॉडी की, या जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं अपनी बॉडी को, अपना वजन जो है आप उतना कीजिए। तो ये इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि जो करने वाला है उसको आहिस्ता आहिस्ता खुद इसका अंदाज़ा होगा कि एक आपके हिप के लिए, आपके काफ के मसल्स के लिए, इवन आपकी नी के लिए। हाँ, नी जिनको प्रॉब्लम है वो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि आपकी नी खराब हो पहले से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसके और ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये तो आप पोज करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप जो है इसकी रोज़ाना जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा कि इसके बेनिफिट्स आहिस्ते आहिस्ते आपको मिलेंगे। और इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है ये वाला पोज करें, टोज पे रहें। और इसके साथ जैसे ही मैंने चेयर पोज किया, इसके साथ अब थोड़ा सा और आप इसको लेग्स को किया और ये अपने हाथों को पीछे से लेके गए। अरे वाह वाह, ये कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए बेस्ट पोज है। तो अब मैंने बताया ना कि एक पोज के बहुत से फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। और जितना आप इसको करते जाएंगे इसकी वेरिएशंस बढ़ती जाएंगी और उसके बेनिफिट्स भी और बढ़ते जाएंगे। सही, तो ये इसको आप कंटिन्यू करें, प्रैक्टिस करें, तो आप देखिएगा कितने आपको फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। ओ हाण छा था रियो टिप ऑफ द डे? टिप ऑफ द डे मैंने कल बताया कि जिन लोगों को मौसम चेंज की वजह से गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम ये सब रहता है, नाक बंद रहता है, रात को सोते हुए नीम गर्म पानी के अंदर 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर उसको नमक डालें, लाहौरी नमक, और उसको जो है आप गॉगल्स करें, नाक में पानी डालें, बिल्कुल ऐसे जैसे वुज़ू में डालते हैं, यहाँ तक जाना चाहिए, दोनों साइड पे डालें। तो आप देखिएगा आपका नाक खुल जाएगा। आपको जिनको बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं, स्नोरिंग होती हैं, वो उनको जो है इसका बहुत जो है फाका होगा और वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनके आहिस्ता आहिस्ता वो जो खराटे लेते हैं, दूसरे लोग उनसे परेशान होते हैं, वो भी सही हो जाएंगे। और वो खुद बंदा जो है जो सोने वाला है उसको पता नहीं चलता, लेकिन मुंह खोल के सोते हैं जो लोग, क्योंकि उनका नाक बंद होता है, तो उससे बहुत रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। ॾाढी सुठी ॻाल्हि, हा ॾाढी सुठी ॻाल्हि। थैंक यू सो मच साइमा, तव्हां ॾाढी सुठी ऐं मुफ़ीद ॻाल्हियूं ॿुधायूं। सो ब्रेक ते वञण खां पहिरीं आऊं हिकु ॻाल्हि ज़रूरु उन्हनि मुंहिंजे व्यूवर्स खे चवंदसि जेके मूंखे एप्रिशिएट कनि था यूट्यूब जे ज़रिए, कॉल्स जे ज़रिए, कंहिं महिल त कंहिं महिल साम्हूं मिली करे
जेको आहे चवनि था त असांखे ॾाढी ख़ुशी थी थिए हिन प्रोग्राम जो ॿुधी करे त जेकी आहे असांजो सिंध खे अॼु रिप्रेज़ेंट करे थी ऐं असांखे वणे थो ऐं जंहिं तरीक़े सां छोजे जंहिं तरीक़े सां जेको हीउ प्रोग्राम आहे जंहिं हाइप ते हिन प्रोग्राम खे गवर्नमेंट यानी कि PTV रखियो आहे ॾिनो आहे सो उन्हनि खे जस हुजे सो थैंक यू सो मच तव्हांजो प्यार तव्हांजो तरीक़ो तव्हांजो अमल तव्हांजी जेकी आउटपुट आहे उहा ई असांखे जीआरे थी सो असांजी पूरी टीम तव्हांजे लाइ शुक्रगुज़ार आहे महिरबानी लख अहसान तव्हांजा जो तव्हां असांखे एप्रिसिएशन ॾियो था जो असां सुठे खां सुठो कमु करे सघूं सो वञूं था हिकिड़ी नंढड़ी साई खणंदे ऐं वापसि अचूं वरी साई खणंदे गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट PTV नेशनल मॉर्निंग एट PTV नेशनल मॉर्निंग एट PTV नेशनल मॉर्निंग एट PTV नेशनल वेलकम बैक नंढी साई खणंदे विया हुआसीं वॾी साई खणी वापसि अची विया आहियूं जीअं त नाज़रीन ख़बर अथव हमेशह वांगुरु चवंदा आहियूं त हर ब्रेक खां पोइ हिकु नयो सरप्राइज़ हूंदो आहे हींअर बि नओं सरप्राइज़ आहे सो अॼु असां वटि माशाल्लाह सां हिकु अहिड़ा सिंगर आहिनि जेके सिंगिंग त आहे पर उनखे मेन चइबो आहे कवाल अॼु कवाल ॻाइण वारा असां वटि उहे मौजूदु आहिनि जिन 12 सालनि जी उमिरि खां स्टार्ट कयो चवंदा आहिनि न त हिकु हूंदो आहे नसीब सॼो ॻाल्हि नसीब जी हूंदी आहे तव्हांखे कुझु बि हासिलु थींदो आहे उहो नसीब जे तरफ़ां थींदो आहे छो जो अलाह जेको लिखियो हूंदो आहे कॾहिं कॾहिं हिकिड़ा हूंदा आहिनि जेके ज़ाहिरी इलाही मशहूरु थींदा आहिनि कुझु वरी इहे हूंदा आहिनि पसे पर्दा हूंदा आहिनि दुनिया में त मशहूरु आम तौर ते त हूंदा आहिनि पर स्क्रीन जा मशहूरु कोन हूंदा आहिनि पर हीअ उन्हनि मां ई कुझु शामिल आहिनि त हिननि जी आवाज़ हर उहो दरगाह ऐं हर उहा जॻह जिते ही वेंदा आहिनि ऐं माशाल्लाह इलाही कॉन्सर्ट कया अथनि ऐं माशाल्लाह ॾाढी सुठी आवाज़ सुरीली आवाज़ ऐं तव्हांखे ख़बर आहे PTV कुंड कुर्च मां ॻोल्हे जंहिं तरीक़े सां जेके टैलेंट आहिनि उन्हनि खे प्रमोट कंदो आहे ऐं उन्हनि खे पंहिंजी स्क्रीन ते आणींदो आहे अॼु उन्हनि हिकु टैलेंट मां असां वटि कवालनि जो टैलेंट मौजूदु आहे जंहिंजो नालो आहे माजिद अली साबरी ऐं राहत अली साबरी ॿई भाउर आहिनि सो उन्हनि खे वेलकम था कयूं पंहिंजे प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम सर कीअं आहियो ज़बरदस्त बस फर्स्ट क्लास ख़ुशबाश इहे त साॻा लफ़्ज़ आहिनि सिंधी उर्दू ऐं पंजाबी बलोची सभिनी खां ख़ुशि ठीकु ठाक फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त ठीकु आहे न ईअं हूंदो आहे न त इहो उहा ॿोली आहे जेको आहे जेके ॿुधनि न उहे बि सम्झी वञनि सम्झ न ठीकु आहे सो मुंहिंजो पहिरियों सवाल त कीअं पियो लॻे अॼु हिन प्लेटफॉर्म ते ख़ासि तौर ते टीवीअ ते अचणु सो बि PTV पाकिस्तान टेलीविज़न कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लगा मैं पहली दफ़ा हम लोग परफॉर्मेंस वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न पे बड़ी बात है तो हमारी बड़ी खुशनसीबी की बात है हमारे लिए आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि ये वाकई आपकी खुशनसीबी है कि गवर्नमेंट चैनल और जिस तरीके से वो टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं उन्हीं टैलेंट में से आप हमारा एक नया टैलेंट हो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि आप कामयाबी माणींदा सो कैसे शौक पैदा हुआ कैसे दिल चाहा कि अब मुझे कवाल के पूरा ख़ानदान माशाल्लाह आप अपनी थोड़ा बताइएगा अपनी जर्नी अपने अब्बू के साथ छोटा सा कवाली करता था तमाम मज़ारात तमाम दरबार बाबा फरीद दाता साहब निज़ामुद्दीन औलिया गरीब नवाज कलंदर पाक अब्दुल्ला शाह गाजी सब जगह परफॉर्मेंस करते थे और अब्बू के साथ ही अब्बू को देख के शौक पैदा हुआ अच्छा अब अब्बा भी खुद ही शौक था कि वो ख़ानदान से ख़ानदानी मतलब कोई और भी गाने वाला था पहले जी अब्बू थे दादा कवाली करते थे बस ये कि ना नस्ल दर नस्ल वाली बात हो गई बिल्कुल पूरा ख़ानदान कवाली करता था वो चवंदा आहिनि न त नसीब जी ॻाल्हि हूंदी आहे केरु कख मां बि चढ़ी वञे केरु लखनि जो कख जो थी वञे सो अॼु जेके असां वटि आहिनि माशाल्लाह मूं हुननि जो लाइव बि ॿुधो आहे ॾाढो माशाल्लाह ज़बरदस्त ईअं त TV कोन विहारींदो आहे न लाज़मी टैलेंट हूंदो आहे सो अॼु आज क्या बता रहे हैं आप छा पिया ॿुधायो सबसे पहले हमद इबादत अल्लाह अड़े वाह वाह सुभान अल्लाह ज़बरदस्त अड़े वाह मुंहिंजो इन लाइ निकिरंदो आहे जो वाह त वाह ई हूंदो आहे न
हू वाह सब वाह वाह वाह। सो अलाउ सो तव्हां स्टार्ट। मालिकुल मुल्क ला मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहु ला इलाहा इल्लहु। शम्स तबरेज घर खुदा तलबी जिक्र शाह ला इलाहा इल्लहु ने हैदर ने जामे फना पिया इब्ने हैदर ने जामे फना खालिक चिवाई तबरेज ने क्यों भला हाल के चिवाई तबरेज़ ने क्यों भला। काल पे चढ़ के मंसूर ने क्या कहा काल पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा सब बना कर खिलौने सब बना कर खिलौने दे रहा तू ही तू अल्लाहू 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 अल्लाहू। अल्लाह सुभान अल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। छा तसुर ऐं छा साज़ आहे ऐं अंदाज़े बयां बि माशाल्लाह। सो इहा बि चवंदा आहिनि न त जेसिताईं रब नाराज़ी त कुझु बि कोन थो थिए। सो वाक़ई रब राज़ी थो हुजे त पोइ कम सॼा आसान थियो वञनि। सो हींअर बि इन्हनि खे अॼु हिन मंज़िल ते चवंदा आहिनि वक़्तु ऐं टाइम मुक़ररु हूंदो आहे ज़िंदगीअ जो। सो इहो उहो टाइम आहे जेको हिननि जो अॼु जो हो। सो अलाह सां इहो पूरो कयो। सो असां अलाह कंदो त तव्हां कामयाबी माणींदा। असां दुआ ज़रूरु ॾींदा आहियूं। छो अच्छा टाइम कितना देते हैं रियाज को आप, और वो भी बता दीजिएगा शाम या सुबह, क्योंकि अमूमन तो सुबह होता है फजर का टाइम। जी हम लोग दोपहर में उठते हैं 2 बजे 3 बजे तो सबसे पहले नाश्ते से पहले हम लोग करते हैं रियाज। अच्छा आपका बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है दिन का। जी और सोते ही हम लोग 4-5 बजे हैं डेली। अच्छा ये खाने पीने का भी बड़ा परहेज होता है, ध्यान रखना पड़ता है, उसका क्या है? ठंडा पानी कम पीते हैं, चावल वगैरह कम खाते हैं, थोड़ा शोरबे वाला सालन ज़्यादा, तो ताकि वो एक वो लगे सूप की तरह लगे। और जी, वो यखनी सिंधी में वाला। चवंदा आहिनि टाकोड़ ॾे, गले खे बि टाकोड़, जिस्म खे बि टाकोड़, टाकोड़ ही टाकोड़। सो अच्छा सर जस्ट जोक मज़ाक। तो वाकई हिकिड़ी टाकोड़ जी ज़रूरत आहे इंसान खे, छो जो ताक़त त खपे न। अच्छा बड़े सग़ीर मां जेको आहे कवाल जी कवाली निकितल आहे, कवाली जो बड़े सग़ीर से निकली है, लेकिन आपका पसंदीदा जो कवाल है वो कौन सा है? मेरे पसंदीदा कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान अरे वाह सबसे ज़्यादा। मरहूम वाला जी और इन लाइक उन्हें जी हम उसी की हम से शुरू किया, उन्हें जी हम तक शुरू कया हम। बिल्कुल अल्लाह ताला की हम जबरदस्त नुसरत फ़तेह अली ख़ान पूरी दुनिया में माशाल्लाह। तमाम कव्वालात उन्हीं की कवालियाँ परफॉर्मेंस करते हैं सबसे अच्छा ज़्यादा। पंजाब खां तव्हां हिते अचो था, मतिलबु स्पेशली मूं ॾिठो आहे त तव्हां सिंध में घणो था अचो ऐं तव्हांखे हिते पज़ीराई बि घणी थी मिले माशाल्लाह सां। हुते बि आहे ईअं कोन्हे, लाॻियो हुते पज़ीराई थी तॾहिं त तव्हां हिते आया, सम्झ में अचे पियो न, है न? इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे पई न, त पज़ीराई जॾहिं थींदी आहे मशहूरी हू चवंदा आहिनि न बाहि बरंदी तॾहिं त ख़बर पवंदी। सो उहा ई ॻाल्हि त जॾहिं नज़र ईंदो आहे कि भई हाँ ये हैं, ये इनकी आवाज़ भी अच्छी, तभी तो आप सिंध में आए, ठीक है ना? वही जो बात मैं कर रही थी और आपने कहा कि मैं समझ भी रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा आप दोनों करते हैं, मैंने अभी ये देखा कि आप इसको इशारा कर रहे हैं, आप छोटे भाई हैं वो बड़े भाई हैं, ये कर लेते हैं, मैंने कहा ये छोटे बड़े मियाँ हो गए, जो बड़े हैं वो छोटे मियाँ हो गए। तो मैंने कहा ये सवाल मैं ज़रूर करूँगी कि कितनी एक दूसरे की कहते कि नहीं ये वो चीज़ है कि एक दूसरे की सुननी पड़ती है, वरना वैसे तो छोटे को डांट ज़्यादा पड़ती है। अब आप ये राज खोली दें आज कि इनकी डांट पड़ती है या आप इनको डांटते? ये काम ऐसा है दरअसल कि इसमें चलता रहता है कि कभी बड़े भाई की सुननी पड़ती है, कभी हम ये हमारी सुन लेते हैं, कभी हम इनकी सुन लेते हैं।
वो कहते हैं ना कि डांट चलेगी तभी तो आप सीखेंगे। उस्ताद जी मार न पवे ऐं सिखा थिए इहो थी नथो सघे, छो जो डपु, अच्छा डपु बि प्यार वारो डपु। ऐं हमेशह का बि ॻाल्हि कंदी आहियां तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां, उनजी पॉज़िटिविटी बि आहे नेगेटिविटी बि आहे। किथे किथे डपु ॾियारणु बि ज़रूरी आहे, किथे डपु न, डपु ॾियारणु बि ज़रूरी आहे, त डिॼणु बि ज़रूरी आहे। डपु ॾियारणु बि ज़रूरी आहे, डिॼणु बि ज़रूरी आहे। डिॼणु इहो ज़रूरी कोन्हे। सो इहे ॻाल्हियूं इन्हनि अंदाज़े बयां खे हमेशह ज़हन में रखिजो त हर शइ जो ॿ पहलू हूंदा आहिनि, तव्हांजे मथां तव्हां खणो छा था। सही आहे न, ज़िंदगी भी इन ते ही कि आप अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी, वो आपके ऊपर है कि आप अच्छा सीख रहे बुरा। अच्छा, आप जो चीज़ सीखते हैं लाजमी इतना आसान नहीं है इस मंजिल तक पहुंचना, ये कुछ करना, बड़ी कोई भी चीज़ हो। आपका सिर्फ ये नहीं कि कव्वाली, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, जब तक आप में निखार तब तक नहीं आता जब तक चोट नहीं लगती। और चोट क्या होती है? ज़िंदगी का सफ़र, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारें। अगर आपको प्लेट में मिला मिलाया बना बनाया मिल जाए तो वो कहते हैं वो तो एक सिंधी और एक तो देरपा भी नहीं होती खुशी, लेकिन वो वेठे तो खूह बि सुकी वेंदा आहिनि। ये चीज़ समझ आ रही है कि जो कुएँ जो हैं आपको इतने मिल गया, लेकिन वो कुएँ भी ख़त्म हो जाएंगे अगर आप बैठे खा रहे हैं तो जीने के लिए कमाना पड़ता है, कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और फिर यही ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है। तो अब आप हमें क्या सुना रहे हैं? जो आप बोले। नहीं, मैं नहीं, आपने माशाल्लाह अभी जो भी कर रहे थे बहुत मुझे अच्छी लग रही थी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इतनी मशहूर शयूं हुयूं जो मूंखे ॾाढी वाकई दिलि सां पई वणियूं। त मुंहिंजो लॻे जॾहिं मूंखे वणनि थियूं त मुंहिंजा नाज़रीन ऐं उन्हनि जी सोच सां त हलां थी। जेकी शइ तव्हांखे वणंदी उहा ई शइ मूंखे वणंदी। दिलि उम्मीद जेको तव्हां हींअर रियाज़ कयो पिया, खणो उनखे। ठीकु आहे, ठीकु आहे। अच्छा, थोरो इन जी वज़ाहत, इसकी वज़ाहत दे दीजिएगा। हिकिड़ो मिनट, इन जी बहुत मशहूर हुआ है ये सॉन्ग, तो आप इसमें इतना क्यों इंस्पायर होकर गाने की क्या वजूहत है? ये मेरे उस्ताद आसिफ अली संतू साहब का गाना है। दिल तोड़ा है किसी ने जी। तो हाँ, अब ठीक है, आगे कंटिन्यू प्लीज। हाँ, उस्ताद आसिफ अली संतू खान का गाना है। किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, देख के छोड़ा है किसी ने। मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ के टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, के टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। मंजिल है न मंजिल का निशान है, न मंजिल है न मंजिल है न मंजिल का निशान है। कहाँ पे आके छोड़ा है किसी ने, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, के छोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद
के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी। वेलकम बैक। नंढड़ी नंढड़ी साई खड़ी वापसि वॾी साईअ सां तव्हां वटि मौजूदु आहियूं। वरी उहो जुमिलो नओं सरप्राइज़। अॼु उहे आहिनि जेके सितारा इम्तियाज़ हासिलु करे चुका आहिनि, 1000 खां वधीक इंटरव्यूज़ बि करे चुका आहिनि, ऐं उन जे अलावा दुनिया भर में ट्रेनिंग बि ॾींदा आहिनि, हेल्थ फिजियोलॉजिस्ट आहिनि, ऐं उन खां पोइ माशाल्लाह सां हिकिड़ी तव्हां उन्हनि खे असांजे प्रोग्राम में पुराणे में बि ॾिठो हो, आहिनि त उहो ई ॾिठल शख़्सियत, पर वरी अॼु नएं टॉपिक ऐं न कई ॼाण, ऐं छो जो ॾाढी मुश्किल सां असां हिननि खे कैप्चर कंदा आहियूं, छो जे लाइ घणो कर ही ॿाहिरि खां ॿाहिरि मुल्क में हूंदा आहिनि। सो अॼु असां वटि मौजूदु हुआ त असां चयो अॼु बि हिननि खे कैप्चर करे छॾियूं, ऐं हिननि खां थोरो टेंशन परेशानी ऐं जेको एंज़ाइटी वग़ैरह थींदी उन्हनि जे बचण जे बारे में पुछंदासीं। पहिरीं त ॿारनि जे बारे में पुछोसीं, तव्हां सम्झी विया हूंदा। मोहम्मद इमरान, अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, गुड, टिप टॉप। अब वो तो लगो पिया ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर पिछली बार जो है हमने बच्चों के टॉपिक पे आपसे बात की थी और बहुत सराहा गया था, हमें बहुत जो व्यूज़ आए थे कि बहुत अच्छा किया। एक जो बच्चों की और स्पेशली जो 2 बच्चे एक ही उम्र के, उनकी ग्रोथ अलग अलग स्टाइल से थी, तो उनकी सोचने का समझने का अंदाज भी अलग अलग, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। लेकिन आज है टेंशन, डिप्रेशन, या यूँ कहें कि क्योंकि ब्लैक डे है, और ब्लैक डे आप समझते हैं एक हम थोड़ी देर के लिए घर में बैठते हैं, अगर थोड़ा टेंशन आ जाए, हमारी ख्वाहिशात नहीं पूरी थी, कितने टेंशन में आ जाते हैं, जब तक कि वो चीज़ पूरी ना हो या वो ख्वाहिश पूरी ना हो। मुस्तकिल एक बर्बरियत जो सिस्टम चल रहा है, उस पर हर वक्त जहन पे कोई टेंशन सवार हो, उनका बच्चा भी आज़ाद ना हो। हम आज बात करेंगे उस ब्लैक डे के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, तो उस बारे में आप हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले रब ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया। रब ताला ने इंसान को किसी का ग़ुलाम नहीं बनाया, और जो ग़ुलामी में रखने की कोशिश करते थे तो रब ताला अपने नबियों को भेजता था, और वो इंसान को इंसान की ग़ुलामी से निजात दिलाते थे। और हमेशा से ये होता है कि जितने रहबर आते हैं, जितने गाइड आते हैं, रब जब मेहरबान होता है तो वो उन लोगों को भेजता है जो इंसान को इंसान की ग़ुलामी से बाहर निकालते हैं। रब ताला ने हमें ये बताया कि इस दुनिया के अंदर क़ारून भी आते हैं, नमरूद भी आते हैं, हामान भी आते हैं, फ़िरौन भी आते हैं, और वो यही काम करते हैं कि वो चाहते हैं कि लोगों को कैद कर दिया जाए, उनके जिस्मों को कैद कर दिया जाए, उनके जहनों को कैद कर दिया जाए, इवन उनकी जो रूहों को इस तरह कैद कर दिया जाए कि वो अपनी इबादतें ना कर सकें। ये इंसान की जो हैवानी जिबलत है वो ये काम करती है कि किसी तरह कैद किया जाए। लेकिन तारीख़ इस बात पे गवाह है कि वो कभी भी, टाइम तो लगा है ज़रूर, 10 साल भी लगे और 100 साल भी लगे हैं लोगों को कैद से निकलने के लिए, लेकिन कैद कर नहीं पाए, कर नहीं पाए। तारीख़ इस बात की गवाह है। आप हज़ारों साल की तारीख़ उठा लीजिए, जिन्होंने भी ये काम करने की कोशिश की, चाहे उन्होंने मुल्कों पे कब्ज़ा करके देख लिया हो, कॉलोनाइज़ करके देख लिया हो, जबरी तशद्दुद करके देख लिया हो, उनके रसद बंद कर दिया हो, उनके माल को बंद कर दिया गया हो, तो क्या वो कैद कर पाए? नहीं कैद कर पाए, नहीं कर पाए ना। तो वो लोग को सोचना चाहिए, उनको भी तारीख़ से सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई। अच्छा, पर ये टेंशन जेको आहे उन मां कीअं बचिजे, टेंशन से बचा कैसे जाए? देखिए, एक तो वो टेंशन है जो मेरी ज़ाती इंडिविजुअल टेंशन है ना, एक वो है जो मेरे कश्मीरी भाई 75 साल से भुगत रहे हैं, क्योंकि उनको उनके घरों के अंदर कैद कर दिया जाए, उनकी कम्युनिकेशन को कैद कर दिया जाए, उनकी बातचीत को कैद कर दिया जाए, उनकी जो एक शख्सी आज़ादी है, हर इंसान की एक शख्सी आज़ादी है कि वो एक साफ़ सुथरी हवा के अंदर सांस ले सके।
वो अपनी मर्ज़ी से अपनी इबादत कर सके, वो अपनी मर्ज़ी से अपने रब से ताल्लुक़ कायम कर सके, वो अपनी मर्ज़ी से लोगों के पास आ सके, जा सके। ये शख्सी आज़ादी है जो हर इंसान की बुनियादी हक़ हासिल है। तो जब हम वो वाली जितनी भी आज़ादियों को हम कैद करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर जबर करना, फिर उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद करना, उसके बाद उनकी जानों से खेल जाना, उसके बाद औरतों की अस्मत दरी करना, बच्चों को उठा लेना, जवानों को ज़ख्मी करके और उनको इबरत बनाना, राइट। पहले होता है ना, यानी ऐसा भी हुआ कि आपने सिर्फ मारा नहीं, आपने उनको तशद्दुद करके इबरत बनाने की कोशिश की है। और ये इंसान ही इंसान के साथ कर रहा है, राइट। ये भी आप देखें ना, अलमिया ये है कि ये कोई हैवान नहीं कर रहा है, ये कोई बेरहम जानवर नहीं कर रहा है, ये कोई भेड़िए नहीं कर रहे, ये इंसान इंसान के साथ कर रहा है। तो वो इंसान जो ये कर रहा होता है, आई डोंट नो वो कैसे ये भूल जाता है कि वो भी एक इंसान है, उसके भी बहन भाई हैं, उससे भी हो सकता है, उसके भी बहन भाई हैं, उसके भी माँ बाप हैं, उसके भी घर वाले हैं। तो वो जिस वक्त कोई एक हदूद को क्रॉस कर रहा होता है, चाहे वो किसी के भी कहने के ऊपर कर रहा हो या सरकार के ऊपर कर रहा हो, लेकिन वो उसके दिल के अंदर ये ज़रूर होना चाहिए। टेंशन वेंशन है तो उससे किस तरह निकला जा सकता है? एक तो इस टाइप का होता है, एक दूसरे हिसाब से होता है। पहले तो आप हमें ये बता दें, फिर मैं आपसे एक अलग से सवाल करूँगी कि वो सवाल ही बिल्कुल चेंज है, लेकिन इस टेंशन से कैसे, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि थोड़ा तो एक रिलैक्सेशन मिले ना बंदे को घर में बैठ। देखिए, जिस वक्त इंसान बंद होता है तो उसके पास एक सहारा अपनी ज़ात के अंदर जाने का होता है। यानी आपने दूसरों से मिलना छोड़ा है, लेकिन अपनी ज़ात से तो बात करना नहीं छोड़ा है ना, जिसका मतलब अपनी ज़ात के अंदर जा सकते हैं। और जब हम अपनी ज़ात के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही लौ लगानी है, एक ही उम्मीद जलानी है, एक ही किरण जलानी है, वो है उम्मीद का दामन। वो है उम्मीद का दामन। और उम्मीद कौन दिलाएगा? वो सिर्फ रब का ताल्लुक़ याद दिलाएगा, राइट। वो सिर्फ रब की याद जो है वो दिलाएगी। और ये आजमाइशें पैगम्बरों को भी आई हैं, राइट। ये सब आई है। शेब अबी तालिब का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़या है, 3.5 साल तक घाटी के अंदर उनको फरमाइशी पाबंदियों के साथ रखा गया। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। हिजरत जो है वो अंबिया की सुन्नत है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आप देख लें, अंबिया को हिजरत पे मजबूर भी किया जाता है, उनको दरबदर भी किया जाता है, उनको कैद भी किया जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मौजूद है कि किस तरह उनको जेलों के अंदर जो है वो रखा गया, लेकिन फिर अल्लाह ने उनको फ़तेह मुबीन इसलिए दी कि उन्होंने उस रब के दामन को साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने उस उम्मीद के दामन को उन्होंने साथ जो है वो नहीं छोड़ा। तो आप जो लोग जो इस वक्त इस तरह कैद हैं इस जबर के ऊपर, अल्लाह ताला जो है वो उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उनको हौसला दे। और रब ताला की ज़ात मौजूद है। जैसे मैंने कहा कि वक्त जो है वो बताता है कि कभी कम या कभी ज़्यादा, बहरहाल फ़तह होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, टेंशन हर किस्म की होती है। मोटापे की, मैं पतला क्यों हूँ, मैं मोटा क्यों हूँ, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस उससे जो है डाउन हो जाता है मोटे होने से। अच्छा, एक जो है एंजाइटी के, टेंशन के, डिप्रेशन के, एक ही होता है कि ज़्यादा एक मर्द हजरात हैं कि सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं। लाजमी वो बाहर भी कोई इतना आसान नहीं होता काम करना, क्योंकि लाजमी लेडीज़ हम खुद भी करते हैं, लेकिन एक होता है प्रेशर। जैसे आप सुबह उठे, अपने बच्चों को भी आपको करना है तैयार, और हस्बैंड की भी करनी है, जॉब के लिए भी निकलना है, पका के कुछ दे के भी जाना है, फिर वापसी में आओ दोपहर को या शाम को तो फिर आकर पकाना है, फिर कल सुबह के लिए इस्त्री भी करनी है, ड्रेस भी निकालना है, बच्चों का भी करना है। ये एक मतलब भागम दौड़ी टक 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 वो जो है ना दिमाग पे इतनी सवार होती है। स्पेशली मैं खुद भी इस चीज़ से अब ज़्यादा गुजर रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो टेंशन होता है, ये डिप्रेशन होता है, वो कितने हद तक ख़राब होता है एक इंसान के लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए। मैंने ये चीज़ नोट की, क्योंकि उन पर प्रेशर बहुत होता है, ये करके दो, ये करके दो, ये करके दो। मर्द हजरात तो आते हैं, फिर उनके ड्रेसेस ये वो सब भाई हैं आपके तैयार हैं, या इस्त्री होकर आ गए, ड्राई क्लीन भी होकर आ गए, लेकिन लेडीज़ को ये सारा फेस करना पड़ता है। उसके लिए कितने हद तक ख़राब है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो ख़ास तौर से हमारे ईस्टर्न मशरक़ी खातून जो है या मशरक़ी इलाकों के खातून है, वो मर्द के मुकाबले में बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। और मैं तो सैल्यूट करूँगा उस खातून को जो ख़ास तौर पे हमारे मुल्क की देही खातून है। यानी उस खातून को उसके घर के मर्दों ने कभी सोते हुए नहीं देखा, चाहे वो उसका शौहर हो, चाहे वो उसका बाप हो, चाहे वो उसका बेटा हो, चाहे वो उसका भाई हो। वो खातून जो है वो सबको सुलाने के बाद सोती है और सबके उठने से पहले उठ जाती है। वो देहात में जो है वो रहते हुए खेतों में भी काम करती है, वो घर के अंदर भी काम करती है, वो माशी तौर के ऊपर भी सपोर्ट करती है, घर में दस्तकारी का भी काम करती है, हैंडवर्क भी करती है, बच्चे भी पैदा करती है, बच्चे भी पालती है,
घर का काम भी करती है और खेतों के अंदर खाना भी पहुंचाती पहुंचा है दिया। और बदकिस्मती से उसको उसका वो मकाम नहीं दिया जाता जो उसको मिलना चाहिए। तो वो 18, 19, 20 घंटे कम से कम काम करती है और मुश्किल से 4 घंटे सोती है। और वो 4 घंटे भी वो सोती है जिसमें उसको ये फिक्र होती है कि सुबह मुझे ये करना है, दोपहर को ये करना है। राइट, ये बहुत बड़ा हमारा जो फुकदान है ना वो तरबियत का है, जो हम अपने बेटों की तरबियत नहीं करते। वही माएँ, मैंने आपको कहा ना बस दफ़ा ख़वातीन मुझे पसंद नहीं करती हैं क्योंकि वही माएँ जो ये सारी चक्की में पिस रही हैं। मेरी इंतहा से ज़्यादा हमदर्दी है उन ख़वातीन के साथ जो दोहरा काम कर रही हैं, यानी वो मर्द के साथ मईशत का हिस्सा भी बन रही हैं और उसके बाद वो घर का काम भी कर रही हैं और उसका क्रेडिट भी उनको नहीं दिया जा रहा, उसकी अप्रिसिएशन भी उनको नहीं दी जा रही। लेकिन ये माएँ जिस साइकिल से गुजर रही हैं, ये अपने लड़कों की तरबियत क्यों नहीं करती हैं? ये दस्तरखान के ऊपर बैठते हुए लड़के और लड़की दोनों को क्यों नहीं कहते हैं प्लेट उठा के लेके जाओ, प्लेट उठा के वापस लेके आओ? राइट, ये क्यों फ़र्क रखती हैं? राइट, ये अच्छी चीज़ बेटे को और थोड़ी सी कम अच्छी चीज़ बेटी को क्यों जो है वो करती है ना? तो यही औरत जो है वो खुद फ़र्क जो है वो बताती है। वो बदतमीज़ी हमेशा बदतमीज़ी है, चाहे वो लड़की करे चाहे वो लड़का करे। जबकि अगर हम लड़की पे ज़्यादा तवज्जो देंगे तो आप इसे काम भी ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा, अब जिस तरह ये मॉडर्न वर्ल्ड आती चली जा रही है और हम मादा परस्ती की तरफ भाग रहे हैं, हम ज़्यादा पैसे कमाने के लिए या गुजारा करने के लिए भाग रहे हैं, जिसके अंदर खातून को काम करना पड़ेगा और पड़ेगा। ज़ाहिर है मेरे मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी अगर खातून की है और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। अच्छा सर, इस पे एक चीज़ बहुत मुझे अच्छी याद आ रही है कि हमारे यहाँ कहते हैं सिंधी में था फुटियूं चवंदा आहियूं, वो जो कपास बोना होता है वो होती है। अच्छा, वो भी सिर्फ लेडीज़ कर सकती है, जेंट्स नहीं, क्योंकि उनकी उंगलियां थोड़ी मोटी होती हैं मर्दों की और लेडीज़ की पतली होती हैं। तो वो जब तक वो मैशियत में जो काम कर रही हैं अगर ना करें तो कितनी हमारी मैशियत जो है रुक जाए कि वो अगर काम ना करें। तो ये सारा सिस्टम जो हमारा चल रहा है मैशियत का, तो वो भी तो एक अगर देखा जाए तो औरत के ज़रिए। अच्छा, ये चीज़ सारा सिस्टम अपनी ये चीज़ करते करते मोटी होती जा रही होती हैं। अब सारा दिन चल भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और अब कोशिश करती है कि स्पेशली शहर की कि थोड़ा स्मार्ट हो जाएंगे, वो मोटी होती जा रही हैं। वो क्या चीज़ है सर? अच्छा, मैं वेट लॉस के ऊपर अभी आ जाता हूँ और अभी मैं आपको कुछ टेक्निक्स वगैरह भी जो है वो बता के जाता हूँ। ये जब आपने बात कही है ना कि उनकी उंगलियां पतली होती हैं इसलिए करते हैं, ये सिर्फ मर्द बेवकूफ़ बना रहा है आपको। अच्छा, ये मर्द आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, राइट? ये उसके हिस्से का काम है जो वो आपसे करवा रहा है, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है आपको। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी बात है फोकस करने की, तवज्जो देने की। आप मुझे बताएं कि वो फील्ड्स जो कि सो कॉल्ड कहलाई जाती हैं कि जी ये मर्दों की हैं या ये सो कॉल्ड ये औरतों की हैं, राइट? अभी कहते हैं जी औरतों से अच्छे कपड़े कोई नहीं बना सकता क्योंकि औरतों को तो नेचुरली आता है। औरतों से अच्छा खाना कोई नहीं बनाता क्योंकि औरतों को नेचुरली, यही बातें की जाती हैं, यही बातें की जाती हैं। मेकअप तो औरतों का हक है, जीनत का हक इख्तियार है उसके ऊपर। अब मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो दुनिया की हो। बेहतरीन शेफ मर्द मिलेगा, बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट मर्द मिलेगा, बेहतरीन ड्रेस डिजाइनर मर्द मिलेगा। ये सारे काम फिर मर्द फिर ये अगर ये सबसे जो औरत का सो कॉल्ड काम है और इसका सबसे जो टॉप का होगा टाइटल, वो अगर मर्द के पास आता है तो इसका मतलब है कि ये स्किल की बात है, करने की बात है, नियत की बात है, मेहनत करने की बात है। ये औरतों को बेवकूफ़ बना के कि तुम्हारी उंगली पतली है इसलिए तुम अच्छा काम करोगी, वो अपने हिस्से का काम आप लोगों से करा रहे हैं और आपने कहा कि जी ये मोटी उंगली से भी बोया जा सकता है, तो वो उसको समझ में आ जाएगी। ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई तव्हां। सुठो आहे न, तव्हां खां सवाल कंदासीं त घटो घटि ॻाल्हियूं क्लियर त थींदियूं। इहो ई त असांजो कमु आहे त क्लियर कजे हर ॻाल्हि खे। अच्छा, ये हमेशा से बेवकूफ़ बनाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ यही था। आपने एक जंग अजीम जो है वो लड़ी, उसके अंदर करोड़ों मर्द ज़ाहिर मर गए, पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, सारी फैक्ट्रियाँ रखी हुई थी। काम कौन करता? वुमेन राइट्स का नारा लगाया गया, वुमेन इक्वालिटी का नारा लगाया गया, मर्द औरत बराबरी का नारा लगाया गया, उनको काम के लिए फैक्ट्रियों में बुलाया गया, उनसे डबल काम लेके उनको आधी तनख्वाह के ऊपर काम कराते हैं आज भी। और नारा क्या है कि जी वुमेन राइट्स हैं, औरतों को आज़ादी है। सब बेवकूफ़ बनाया ना, बेवकूफ़ बनाया, मर्द ने बेवकूफ़ बनाया। सही आहे, तव्हांखे सभु चवंदा हूंदा, वाकई इलाही माण्हू चवंदा हूंदा त इहा ग़लति आहे, छो जे लाइ में सही ॻाल्हि था कयो। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हैं ना वेट लॉस की, उसके 2-3 रीजंस हैं। पर्टिकुलरली अगर आप खवातीन की बात कर रहे हैं और वर्किंग वुमेन की भी आप बात कर रहे हैं, उसके 2-3 रीजंस हैं। अगर अच्छा, मैं आपको 2 वजन बढ़ाने की तरकीबें बता सकता हूँ, ठीक है? कि आपका वजन हमेशा बढ़ेगा और अगर आप यार नोट कजो, छो जे लाज़मी मूंखे असांजी हिकिड़ी असांजी तेजी प्रोड्यूसर आहे आलिया, उन बि चयो यार मुंहिंजो वज़न नथो वधे, आज तू बि ॿुधी वठिजे, तुंहिंजे कम जी शइ। अच्छा, मैं इसको बड़े रिवर्स करके बता रहा था तंज़ी अंदाज के अंदर।
अगर आपको वज़न बढ़ाने का शौक़ है और आपका ख्याल ये कि आप वज़न घटाने पे काम कर रही हैं, तो क्या करते हैं, डाइटिंग पे चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही डाइटिंग वज़न बढ़ाती है, डाइटिंग वज़न घटाती नहीं है। डाइटिंग मना अंदाज़ों से बताने स्मार्टनेस से डाइटिंग वज़न बढ़ाती है, ठीक है। इसीलिए आप देख लें कि हमेशा, और ये आपको पता है ये 100 अरब डॉलर तक की इंडस्ट्री पहुंच गई है। 100 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है जो डाइटिंग की चीज़ें बेचते हैं। कभी ये डाइटिंग पिल बेचते हैं, कभी ये डाइटिंग कार बेचते हैं, कभी ये पानी बेचते हैं, कभी ये चाय बेचते हैं, कभी ये रंग बेचते हैं, कभी ये गोलियां बेचते हैं, कभी ये फूड बेचते हैं, कभी ये प्रोटीन कहते हैं, कभी ये कीटो कहते हैं, कभी खुद ये कुछ ना कुछ रोज एक नई चीज आती है, सारी दुनिया को उसके पीछे लगाते हैं। सही बात है, चरिया बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, लोग पूछ जाते हैं, चरियो वेठा। अच्छा, मुझे सिंधी में वो आता है खाली भली करे आया ना, आऊं ताकि अच्छा चलो, चरियो वेठा वेठा ठाइन ठाइन ठाइन। ओके, चरियो वेठा ठाइन। ओके, चरियो वेठा ठाइन। ये इसका मकसद है बेवकूफ बनाना। हालांकि मुझे, अब मैं अगर सिंध का बेटा हूं तो मुझे सिंधी आनी चाहिए। पता चलो ना यार, आयो ना सिंधी रा बेटा। हां, सिंधी आनी चाहिए। सही है ना, माशाल्लाह। तो क्या होता है कि जब हम डाइटिंग पे जाते हैं, आप सारी डाइटिंग वालों को उठा के देख लें, उन्होंने डाइटिंग की, उनके मसल्स पिघलना शुरू हुए जो कि इंतहाई खतरनाक थे। वो थोड़ी देर में कम नजर आने शुरू हुए, और उसके बाद उन्होंने कहा जी तुम कैसे वजन कम कर रही हो, जी मैं तो फलानी चीज कर रही हूँ, ईटो पीटो कीटो टीटो। और उसके बाद जो है वो क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद वो फिर दोबारा कमर से कमरे की तरफ पहुंची। वो इसलिए कि आपने क्या किया था, मसल पिघले थे, और मसल से तो मैं चलता हूँ, यानी उससे आप एक दिक ज़्यादा चलते हुए नजर आए, और थोड़े दिनों के बाद आपका वजन फिर बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि जब हमें ज़रूरत है जिस्म को फूड की, और हम डाइटिंग के ऊपर चले जाएं, तो हमारे जो अंदर के जो फैट्स हैं वो क्या करते हैं, वो ढीट हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। बॉडी समझती है कि इनको इसकी ज़रूरत होगी, इसलिए वो रुक जाते हैं, वो घुलना बंद कर देते हैं। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, यानी इसका मतलब है कि हम जो खुराक खाते हैं और उसको जो तवानाई में तब्दील होना है, वो खुद ब खुद स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि आप डाइटिंग के ऊपर जाएंगे तो आपका नुकसान होगा, आपको डाइटिंग छोड़नी है, कोई किसी किस्म की डाइटिंग आपने नहीं करनी है। ठीक है। दूसरा वजन बढ़ता है स्ट्रेस से। स्ट्रेस से बढ़ता है, दबाव से बढ़ता है। ये जो हर चीज़ का दबाव हमें लेना, जितना दबाव है उससे ज़्यादा लेना, जो दबाव की ज़रूरत नहीं है वो भी लेना, राइट। यानी अगर एक तकरीब के अंदर कोई कैसी भी नज़र आ रही थी, वो उसको 3 दिन तक याद करने का नुकसान सिर्फ आप ही को हो रहा है ना। सही था चो, ऐसे ही है ना। अच्छा, होता क्या है बहन कि ये जो ख्याल है ना हमारा, ये जो दबाव है, ये हमारे जिस्म के अंदर फूलना शुरू होता है, ये स्पेस है। तो अगर कोई भी मेरी बहन ये समझती है कि उसका वज़न जो है वो बढ़ रहा है, तो उसका बड़ा आसान काम है, वो यहाँ पे हाथ रख के देखें, इसको दबा के देखें, इसको जो है वो दबा के देखें। अगर ये उंगली अंदर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये मसल नहीं है, ये स्ट्रेस है, भूख जी पियो। ये वही है, ये भूख है, ये बिल्कुल ऐसे, ये वो है। तो आपको 2 चीज़ों के ऊपर बेसिकली काम करना होगा। एक तो ये कि मुझे डाइटिंग नहीं करनी है, और एक मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। उस पर तो ज़ाहिर पूरा प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा कि स्ट्रेस को कैसे निकाला जाता है। दूसरा चीज़ ये है, जब मुझे फ़र्क मालूम करना है कि ये जो मेरी भूख है, ये मेरी इमोशन की रिक्वायरमेंट है या फिजिकल की रिक्वायरमेंट है। यानी हम 2 वजह से खाना खाते हैं, एक जिस्मानी भूख और एक जज्बाती भूख। टेंशन में खान नहीं, सिर्फ नहीं। अच्छा। जब हमारे जज्बात होते हैं, आप सबसे ज़्यादा आप देख लें जो नुकसानदेह चीज़ है वो है चिप्स, पॉपकॉर्न और सोडा। यही है ना। बिल्कुल सही। जब हम मूवी देख रहे होते हैं हम क्या कर रहे होते हैं, यही कम करना है। हाँ, यही खा रहे होते हैं। जब हम ड्रामा देख रहे होते हैं, जब हम क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, हम खा रहे हैं। हाँ, तो घरन में सिनेमा घर ठाए छे ध्यान सो सजो डी यही कम। ऐसे ही है ना। मेरे जिस्म के अंदर जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको जिस्म को पिघलाने में बहुत टाइम लगता है। यानी अगर मेरी नेचुरल भूख होगी, मेरे जिस्म की भूख होगी, मैं खाना खाऊंगा, वो मेरा हजम हो जाएगा, वो क्रश हो जाएगा, मेरा मेटाबॉलिज्म उसको तेज कर देगा और वो एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। लेकिन मेरे जिस्म को अगर ज़रूरत नहीं थी और मैंने एक चिप्स का भी दाना डाला है अंदर, एक मूंगफली का भी मैंने ज़ायद दाना डाला है, तो वो उसको पिघलने के अंदर और जिस्म के अंदर तवानाई में तब्दील होने के अंदर बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मेरे जिस्म को ज़रूरत नहीं थी। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम वो वाला खाना खा रहे होते हैं जब हमें ज़रूरत नहीं होती है। उसका हल ये नहीं है, उसका हल अपने इमोशंस पे काम करना है। इसका बहुत सिंपल टेस्ट है मेरी बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी, कि जिस वक्त मुझे कुछ भी खाने की ज़रूरत पड़ रही हो, कुछ भी खाने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो मुझे काम बड़ा आसान है कि मुझे पानी निकालना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, मुझे भूख लग रही है ना, तो मुझे पानी निकालना चाहिए।
मुझे 2 घूंट पानी पीना चाहिए। 2 घूंट पानी के बाद अगर मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना खाना चाहिए, और नहीं लग रही है तो आपको लगेगा मेरी भूख जा चुकी है। अगर पानी पीने के बाद भूख गायब हुई है तो इसका मतलब है ये जज्बाती भूख थी, ये जिस्मानी भूख। वाह वाह, ज़बरदस्त, ॾाढी पॉइंटेड ॻाल्हि ॿुधाई ठीक है तव्हां, वाकई। इसीलिए जब हम खाना खाने से पहले, हमें खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए। खाना शुरू करने से पहले हमें पानी पीना चाहिए। पानी हमें इसलिए पहले पीना चाहिए कि ताकि मेरे ये इतनी तरी आ चुकी हो कि ये खाना जो मैं खा रहा हूँ, ये खाना जो है वो मिक्स हो जाए, ये ड्राई ना हो। रब ताला ने मेरा नक्शा जो है बड़ा सोच समझ के बनाया है। बेशक बेशक। मेरे मुंह के ऊपर नाक है, अगर मुझे खाना खाने की स्मेल नहीं आ रही मुझे रुकना चाहिए। इस नाक का मकसद ये है कि मैं ये चेक कर सकूं कि ये खाना सही है या नहीं है, ये निवाला सही है या नहीं है। इससे ऊपर रब ताला ने मेरी आंखें बनाई हैं ताकि मैं देख सकूं कि ये जो मैं निवाला अपने मुंह में लेके जा रहा हूँ ये सही है या नहीं है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं कि हम ये आंख और अपनी नाक का इस्तेमाल नहीं करते और हम इसको सिर्फ मुस्तकिल अपने पेट में उतार रहे होते हैं। वो जो हम खाना बगैर देखे और बगैर चेक किए उतार रहे हैं, वो खाना हमारे जिस्म को घुलाने में, हज़म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। मेरा जो ये जो अगर मेरे हाथ है ना, राइट, अगर मैं इसको इस तरह ये चलाता हूँ, राइट, अगर कैमरा मुझे देख रहे हैं, राइट, यानी मेरा ये हाथ की जो ये गरारियाँ हैं, जैसे आपका ग्राइंडर होता है ना, ग्राइंडर के अंदर गरारी होती है जिसके अंदर दाल पीसी जाती है या कीमा पीसा जाता है या जो भी पीसा जाता है, ये ऐसे है। तो मेरे मैदे के अंदर जो है ना इस तरह की गरारियाँ बनी हुई है ना, वो मेरे खाने को बेसिकली पीसीस करती है। मैंने तो इतना बड़ा गोल को उतार लिया ना, इतनी बड़ी बोटी मैंने उतार ली, वो बोटी को हजम होने के लिए उसका चूरा होना जरूरी है, राइट। वो चूरा करने के लिए मेरे जिस्म के अंदर जो गरारियां हैं पेट के अंदर, वो इतनी हल्की हैं जितनी ये है, जैसे ये मैं चला रहा हूँ। इसीलिए रब ताला ने मुझे 32 दांत दिए थे कि मैं इसका चूरा पहले कर दूं मैं, और नीचे मैं उतारूं, चूरा करके उतारूं, क्योंकि ये सख्त है और ये नरम है। अब आप मुझे बताएं कि अगर मेरे घर के अंदर ग्राइंडर है जो दाल पीस सकता है, उसके अंदर अगर मैं भैंस का गोश्त डाल के ग्राइंडर चलाऊंगा तो उसका क्या हाल होगा? खराब होगा ना। यही हाल मेरे पेट का हो रहा है कि मैं इस दांतों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, निवाला में चबाने के लिए तैयार नहीं हूँ, देखने के लिए तैयार नहीं हूँ, रुकने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं सिर्फ डाल रहा हूँ। और डालने के बाद ये जो इतनी सी गरारियां हैं जो सिर्फ दाल पीस सकती हैं, उस चूरे को मैं कह रहा हूँ बोटियों के ऊपर आप इसको बढ़ाओ, और जब मैं वो चलाता हूँ तो क्या होता है, वो हजम नहीं होता। वो हजम नहीं होता तो जिस्म के ऊपर मेरे रखा हुआ है, और फिर मुझे वो शिकायत है, फिर दायरे में गैस की दवाइयाँ खाता हूँ, फिर मैं और दुनिया भर की चीजें खाता हूँ, चूरन खाता हूँ, पता नहीं क्या कुछ जो है वो खाता हूँ ताकि किसी तरह ये हजम हो जाए। तो मेरा जो तरीक़ेकार है ना खाने का, वो मेरे वजन बढ़ाने का एक मेजर रीजन बन रहा है। दूसरी चीज ये है कि जिसको हम माइंडफुल ईटिंग अपनी साइकोलॉजी की ज़बान में कहते हैं ना, यानी मुझे देखना है, राइट, मुझे यहाँ रुकना है, क्योंकि अगर उसकी स्मेल नहीं आएगी ना खाने की, तो मेरे अंदर के वो जो ज़ुबान के ऊपर जो सलाइवा या थूक के वो जो एंजाइम्स जागते हैं जो उसको घुलाते हैं, वो जागते ही नहीं है। उसके लिए मेरी उस खाने की स्मेल होना तमाम ज़रूरी है। यानी मेरा देखना, मेरा सुनना। अच्छा, क्यों हमें कहा जाता है कि हाथ से खाया जाए? ऐसे ही है ना, आप जहाँ भी जो भी अगर आपको कहना ना, ये जाएगा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही जाएगा, सारा बेसिक के ऊपर ही है। हाथ से खाना बिल्कुल सही है, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम स्टील की किसी चीज़ों से जो है वो खाएं, क्योंकि ये पिघलाता है, ये उसको एक सेंस ऑफ टच देता है। इस खाने को ये हम आहंग करता है, क्योंकि मेरे जिस्म के अंदर भी यही जिस्म है ना, ये हम आहंग करता है। तो हमें क्या करना है? अच्छा, बहुत से लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, जो मैं बातें कह रहा हूँ उन्हें कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि शादी के अंदर गए हैं, लिफाफा जब 2000 रुपए का दिया है तो थोड़ा सा क्यों खाए? असा खर्च कयो आ। अच्छा, खर्च किया है। एकड़ो दी पेड़ी खा जेको भुख ते वेही रहंदा आहिनि, खाइणो कोने, बस शाम जो दावत ते दिमाग खराब था एडो मु पचायो कोने अॼु, मुझे बिस्किट खाओ, हलूं था शादी में। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर खाना देर से खुला है तो मेजबान का इंतकाम भी खाने से ही ले सकते हैं ना। ऐसे ही है, क्योंकि खाना सोचूं न था तो असांजी पेंजी तबीयत खराब पई। ऐसे ही है ना। अच्छा, एक कुछ अकायद भी है हमारे, ठीक है, हमारे अकायद ये हैं कि हमें खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि हमें खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस रिस्क को ज़ाया करने से रब नाराज़ होता है। रब रिस्क की हुर्मत ये है कि उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको ज़ाया करने का तरीका क्या है कि आप खाना थोड़ा निकालें ना, आप छोटा पोर्शन निकालें, जब आपका पेट भर जाए तो फिर आप पोर्शन निकालें।
अब हम क्या गलती करते हैं, हम सारा खाना तो निकाल लेते हैं। ना खाई मैंने, कोई और उठा ना ले। हाँ हाँ, ये भी है, ये भी उठाओ, दूसरा उठाओ। राइट। और अच्छा, सारी वैरायटी लो। जब मैंने प्लेट भर ली है और अब खाना क्या हो गया, ज़्यादा निकल आया। अच्छा, अब अगर मेरी जिस्म की ज़रूरत नहीं है और अंदर से सिग्नल आ गया है कि रुक जाओ, ना हम रुकते तो नहीं। हम रुक नहीं रहे। अच्छा, क्यों रुक नहीं रहे यार, खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए, ऐसा ही है ना। ऐसा भी। वो खाना जिसको मेरे जिस्म की ज़रूरत नहीं है, वो अगर मैं खाना जिस्म में डालूंगा तो मैं अपने जिस्म को ज़ाया करूंगा। सर यहाँ मैं इस चीज से मुत्तफिक नहीं हूँ। कैसे? कि जाया नहीं होगा, वो ये थोड़ी सोचता होगा जाया नहीं होगा। वो जो उसने उठाया उसको अगर जाया का डर हो तो वो तो इतना उठाया नहीं, वो ये सोच रहा है मैंने 2000 दिए हैं, मैं एक है ना, कैसे पूरे करूं? वो तो मुझे मैंने पूरे वो करने बात तो हो गई है ना। हाँ, लेकिन जहाँ 2000 नहीं दिए हैं, अच्छा, घर में वहाँ भी- आपने ज्यादा निकाल लिया हाँ। है, ऐसे ही है ना, घर में भी तो हो सकता अच्छा है वो ना। आप घर की बात कर रहे हैं कि घर में दो अलग अलग चीजें सर ना। वो भी यही कहते हैं कि ज्यादा खा ले, वाकई हम जाया क्यों करें, हमारे पैसे खर्च हुए हैं घर पे। नहीं, घर पे अगर हम खा रहे हैं, माँ ज्यादा निकाल के दे रही हाँ। है, पोर्शन ज्यादा निकाल रहे हैं, आपने ज्यादा निकाल लिया, और हम ये कहते हैं कि जी हमें अगर इस खाने को ज़ाया करेंगे तो रब नाराज होगा, और इस सारे जिस्म को ज़ाया करेंगे तो रब नाराज नहीं होगा। इस जिस्म का भी तो हिसाब देना है ना, इस खून का हिसाब, इस आंख का हिसाब, इस पेट का हिसाब, सबका इस बीमारी का हिसाब देना है ना। सर एक चीज और भी चल रही है, इसके मिल्क चल रहे हैं, उसके बाद ब्राउन ब्रेड चल रही है, उसके अलावा जो फूड्स डिस्पोजेबल मिल रहे हैं कि ये डाइट वाले फलाएं, ये डाइट भी और वैसे भी कि आपको पके पकाए मिल गए, जान छूट गए, फ्रोजन नहीं बस जान छूटी हुई है। सर इसके बारे में बताइए कितना हद से ज़्यादा खराब नुकसानदेह है। जितना आप कुदरत से दूर जाएंगे, जितना आप नेचर से दूर जाएंगे, जितना आप ये कोल्ड फूड के ऊपर जाएंगे, फ्राइड फूड पे जाएंगे, इंस्टेंट फूड पे जाएंगे, आपके लिए इतना नुकसानदेह। रब ताला ने देखें, जो चीर फाड़ करने वाले जानवर होते हैं उनके नुकीले दांत होते हैं, ऐसे ही है ना। जो ठंडे जानवर होते हैं, जो उसका वजन कितना ही बड़ा हो, हाथी हो चाहे वो आपका गेंडा हो, उसके फ्लैट दांत होते हैं। आप गाय बकरे के देखेंगे उसके फ्लैट दांत होंगे। आप जो है वो भेड़िए के, कुत्ते के देखेंगे उनके नुकीले दांत होंगे। इंसान के दोनों दांत हैं, इसके नुकीले दांत भी हैं, इसके फ्लैट दांत भी हैं। इसका मतलब है कि इसको किसी चीज़ पे भी खाने पे पाबंदी नहीं है। बहुत अच्छी इसकी चीज़ें पाबंदी बता सिर्फ रहे हैं ये आप, है कि इसको really। एतदाल से खाना है। इसका तरीक़ेकार रब ने सिखाया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि इसको कैसे खाना है, इसको कब खाना है, कब शुरू करना है, कब रुकना है, इसको ये खाना है। अच्छा, मैं कुछ टेक्निक्स आपको क्विकली बताता हूँ। हाँ सर, ये आप बताएं जब तक निकालें। आऊं हिकिड़ी ॻाल्हि कंदी हलां, साइकोलॉजिस्ट जेको हूंदो आहे ॾिसो कीअं ॻाल्हाईंदो आहे। आऊं चाहती हर पाकिस्तानी खे साइकोलॉजिस्ट थियणु खपे त उनखे ॼाण थिए। अगरि हू पाण नथो थिए, घटि में घटि नथो थिए त महिरबानी करे चैनल्स ते जेको आहे ये ॾिसी ॼाण रखे त घटि में घटि पंहिंजी तव्हां पाण ख़्यालु रखी सघो। शुरू के अंदर क्या होता है, जो मैंने आपको बात कही है ना, जब तक निवाला मेरे नीचे ना चला जाए, जब तक मुझे दूसरा निवाला उठाना नहीं है, उठा लो, लेकिन अगर मैंने प्लेट यहाँ रखी हुई है और मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि वो निवाला भी यहीं था, चबाया भी नहीं, उसके पीसेस भी नहीं किए, वो यहाँ पे पहुँच गया है। ऐसे ही है ना। अब मुझे अपने आप को आदत डालने के लिए घर में क्या करना पड़ेगा, ये सब बहुत आसानी से बाजार में मिल जाता है। हाँ, मुझे इसको खाना ऐसे खाना चाहिए, यानी ये पट्टी मैंने यहाँ रखी है, मैंने निवाला बनाया, मुझे निवाला नज़र आना चाहिए, ठीक है, निवाला नज़र आना चाहिए। यहाँ जाने से पहले मुझे उसकी स्मेल ज़रूर आनी चाहिए खाने की, और मैंने मुंह के अंदर डाला है और मुझे चबाना है, तो मुझे इसको आँख को बंद करना है और मुझे अपना निवाला चबाना है कि मैं चबा रहा हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त। जब ये निवाला यहाँ उतरेगा फिर ये मुझे पट्टी ऊपर होगी। उठानी है। वाह वाह वाह। अगर आप टीवी देखते हुए, फ़ोन देखते हुए आप खा रहे हो, वो खाना हजम नहीं होगा। सही। और माओ को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मोबाइल फ़ोन हाथ में दे के बच्चे को खाना खिला रही हैं, तो उसका फोकस खाने पे नहीं है, उसका फोकस यहाँ पे है। और फिर क्या कहती है मुझे कि इतना खाना खिलाया, इतनी मुश्किल से खिलाया, और मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा जो अल्फाज वो इस्तेमाल करती है, और उसके बाद कमबख्त ने उल्टी कर दी। हाँ बहुत। हाँ। क्योंकि आपने उसको खाना नहीं दिखाया, आपने उसको ये दिखा के ठूसा था उसके मुंह के अंदर, जिसको वापस में निकले। यही था ना। तो आपको ये जिसको माइंडफुल ईटिंग कहते हैं, उसकी आदत का तरीका ये है कि आप आदत डालें ये वाली कि आपने आंखों में पट्टी की, जब तक ये नीचे नहीं उतरेगा मुझे दूसरा निवाला नहीं उठाना है। ये बचपन से आदत डालनी चाहिए, ये हर अभी से डालनी चाहिए ना, जिसको नहीं डालना उसको अभी से डालनी चाहिए। दूसरा, मैं खाना बहुत, जैसे मैंने आपको कहा ना, मैं बहुत स्पीड में खा रहा हूँ, मुझे खाना स्लो डाउन करना है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, इसको चबाना है, इसको उस थूक के अंदर मिक्स होके बिल्कुल नरम करके यहाँ पहुँचाना है, जो थोड़ा रह जाए वो वही लिक्विड फॉर्म में जाना है, सेमी लिक्विड में, इसको लिक्विड बना के मेरे जिस्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो इस तरह की प्लेटें बनाएं जहाँ पे आपकी एक
पूरी प्लेट फिक्स करनी है, अपनी प्लेट जिस पे लिखा हो स्लो 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 स्लो। तांजी नजर होने ते पंदी रहे, आपकी इस प्लेट के ऊपर जब आप खाना खाएंगे और हर कोने पे स्लो लिखा हुआ है तो आ करके खा नहीं सकते ना, आपको स्लो करना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा स्लो करने की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एक आप इस तरह बनाएं, इस पे लिखे सिर्फ जो भी आप कर रहे हैं ना वो 25% स्लो कर दें। अगर तांजी स्पीड जो भी आपकी स्पीड है, और आप इसको अपने साथ यहाँ सामने लगा दें, एक तो छोटे से बैच बना के लगा दें, सामने रखा हुआ है, आपके सामने है, मुझे खाना खाना है तो मुझे अपनी स्पीड को सिर्फ 25% स्लो करना है। अच्छा, ये नुस्खा इबादत के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अपनी नमाज को 25% स्लो कर दें, अपने सजदे को, अपने रुकू को, अपने क़याम को आप 25% सिर्फ स्लो कर दें, सिर्फ स्लो कर दें खाली। उन्हें जो सुकून ही पहन जो। अब आप सोच नहीं सकते कि वो कनेक्शन क्या बनने वाला है रब से, जबकि कुछ वही जो कर रहे हो बस उन्हें उसको 25% स्लो कर दो। इसको क्या मुस्तकिल नहीं मिजाजी, नहीं मुस्तकिल तो मुस्तकिल मिजाजी तो हम उसको कहते हैं जो हम कंटिन्यूसली कोई बात करते हैं ना, हम इसको ठहराव कहते हैं, हम इसको एतदाल कहते हैं ना, इसको हम सुकून जो है एतदाल कहते हैं। इसको स्लो करने को सिंधी में क्या बोलेंगे? आराम आराम सा। आराम तो उर्दू सिंधी में भी सिंधी है, में सिंधी में भी आराम आराम। हाँ, मतलब आप इसको 25% स्लो कर दें तो आपके लिए ये होगा, ये आदत बननी शुरू होगी ना, ये आदत बननी शुरू होगी। दूसरी क्या चीज़ हम क्विकली कर सकते हैं, मेरी बहनें खास तौर पे कर सकते हैं, हम टेलीफोन पे बात करते हैं, हाँ दिन भर बात करते हैं, हाँ बिल्कुल सही, घंटों बात करते हैं, ऐसा ही है ना। हाँ। तो ये हम चल फिर के भी तो बात कर सकते हैं, हाँ ऐसा ही है ना। यानी मुझे बात करनी है, मुझे लंबी लंबी बातें करनी है, मुझे सास की बुराइयां करनी है, जो भी करना है। मुझे शौहर की बुराइयां करनी है, मुझे बच्चों का दुखड़ा रोना है, मुझे मासियों का दुखड़ा रोना या है, तारीफ करनी है, कोई तारीफ तो बहुत ही मुश्किल से ओए होए होए अगर क़यामत ही ना आ जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज जो भी अगर कोई औरत आगे आपको नजर आती है उसके बैक के पीछे ना तकरीबन मर्द होते हैं, ऐसी बात नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए आप विदाउट मर्द के आप नहीं चल सकते। अच्छा, एक बात पूछो, क्या औरत किसी दूसरी औरत की दिल से तारीफ करती है? सर मैं तो करती हूँ, मैं आप तो अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि कुछ हमारे जैसे भी होती है, कुछ हमसे बढ़कर भी होते हैं, और मैं कहती हूँ जलन मैं ये सोच है, मैं आपको क्लियर बता दूँ, मैं ये सोचती हूँ कि आप देखिए मेरी ख्वाहिशात हैं कि वो एक जुमला हमेशा ही एक शेर है जो सब बोलते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो 50 ख्वाहिशें, 10, 8, 2, 1 नहीं पूरी, नेक्स्ट टाइम, इस सोच से मैं चलती हूँ, क्योंकि आप जो साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सोचेंगे। आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तो माशरे की बात कर रहे हैं ना, हम माशरे की बात कर रहे हैं। माशरे के अंदर अगर मेजॉरिटी में यही 75% है। माशरे के अंदर अगर जिस खातून ने कोई मेहनत से कोई कलर जोड़ा पहना हुआ है, अगर दूसरी खातून वही जोड़ा पहन के आ जाए तो वो पसंदीदा नगाह से नहीं देखी जाती, वो उसको पसंद नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है ना। इसने अच्छा क्यों पहना? नहीं, मेरी जैसा पहनने की क्या जरूरत मेरे जैसा भी है, पहनने क्योंकि मैं की जरूरत मुनफरिद नहीं है, लग रही हूँ ना। अच्छा, अब ये क्या है, ये वो है जो उसने अपने अंदर रखा है, कैसे ये 5,000 का पहना है, मैं 10,000 का ये कल वो है पहन जो के वजन दिखाऊंगी। बढ़ाएगा, ये टेंशन। वो है, ये वही दबाव है, दबाव है ना, जो- आपने एक दबाव लिया ना, ये वही है। और अभी जो आपने एक बात कही थी ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, उस पे मर्दों के लिए मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने शेर को थोड़ा सा चेंज किया था, और उन्होंने ये कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर घर बिगड़े। बहुत बिगड़े, आगे बढ़े जितना भी बिगड़ेगा, बहुत लेकिन बिगड़े तो ये मर्दों के फिर भी लिए- लगा कम बिगड़े। फिर भी लगा कि कम बिगड़े। चलो आज ये ऐसे- मुकम्मल हो ही गया, आगे आप यही कहिएगा। तो अब क्या है कि हम अपने जिस्म को, हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया है ना, उसके अंदर हम अपने जिस्म को कम थकाते हैं। हम एयर कंडीशन में बैठते हैं, हम साए में बैठते हैं, हम पंखे में बैठते हैं, हम धूप और हवा से दूर हो गए, हम थकते नहीं हैं, हमारा दिल तेज चलता नहीं है, हम अपने आप को मूव नहीं करते हैं। हालांकि जब हम अपने बेड से किचन तक भी जाते हैं, वॉशरूम तक भी जाते हैं, घर से बाहर तक भी कुछ कदम तो चलते हैं ना। तो अब क्या है कि अब ये इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऐप आ गई हैं कि आप इसमें डालें और आप ये नोट करें कि ये कितना कदम हम चले हैं। अच्छा, इसी तरह आजकल वो काउंटर्स वाली तस्बीहात भी आ गई हैं। इस तरह स्पोर्ट्स की दुकानों के ऊपर ये बड़े सस्ते से पेडोमीटर मिल जाते हैं, रिंग के ऊपर आप लगा लें, घड़ियों के ऊपर भी जो है ये आ जाता है, फ़ोन के ऊपर ऐप आ जाता है। ये आपको दिन के अंदर बताएगा कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे कदम कितने चले थे। वाह वाह, क्योंकि जब तक मेरे कदम नहीं चलेंगे ये खाना हजम नहीं होगा ना, ये जिस्म मुहर्रक नहीं होगा। कितने कदम चलने चाहिए? अच्छा, अब सवाल बड़ा सिंपल है, मैं आसान बताता हूँ। आप जितने भी कदम चलते हैं उससे 2000 बढ़ाने। 2000 2000 कुछ भी नहीं है, मैं अभी ऊपर नीचे हाँ, आया हूँ ना, तो ये 40-50 गए। हो गए ना।
अभी आप यहाँ से ये कैमरामैन 3 दफा ये माइक खुद सेट बड़ा करने आसान है तरीका। देखिए अभी कैमरामैन माइक सही करने के लिए आएगा और वापस जाएगा तो ये 50 कदम कंप्लीट होगा। 2000 लगते कितने बड़े हैं? हाँ, वही- ये वही तो 50 है सोचा हूं। टोटल ना, 25 कदम इधर 25 कदम इधर, ऐसे तां ही है उनके ना। साइकोलॉजी तौर पे केॾो सुठे तरीके से आसान तरीके से बता रहे हैं कि अगर कितना मुझे easily हो जाएगा। अगर मुझे अपना जिस्म मेंटेन जबरदस्त करना सर, है ना, मुझे जबरदस्त। टोटल 6000 स्टेप चाहिए। मुझे अगर दिन मेंटेन करना है मुझे टोटल 6000 स्टेप चाहिए, जिसके अंदर से एवरेज लोग जो हैं वो तकरीबन ये 1400-1500 करते ही करते हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एसी में बैठे हुए हैं। सही तो था अब जो। काउंटर सिर्फ ये है कि मेरे पास काउंटर लगा हुआ है। शाम को मैंने देखा है कि यार तो मेरे मेरा कदम 6000 केतिरा हुए। थियनि? अगर मेरे 2000 बाकी हैं तो राइट, आओ मिनट करे तो बेटा। आप ऊपर नीचे चले जाएं। आप चल चल के बात कर लें। आप मिलाए ना फोन, कौन मना कर रहा है फोन ना करें? आप फोन मिलाएं, वही आप घंटों के हिसाब से फोन पे बात कर रहे हैं, या आप चलते हुए कर लें ना, राइट। अच्छा सर, इसमें मुझे एक पॉइंट महसूस हो रही है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि साइकोलॉजी तौर पर कि आपने शाम को देखा कि तो फिर जो दिल में चल रहे हैं आपकी पूरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चलूँ कि वो मुझे 2000 मैं वहाँ मैनेज करूँ, लेकिन आप हमें साइकोलॉजी तौर पे ये कह रहे हैं कि जो लास्ट में ठहरता है उसके बाद 2000 ज़्यादा करने, नहीं, तो मैं वो ज़्यादा इसलिए- हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए हम एक शख्स है ना, वो कहेगा 6000 नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आज जो भी आपका काउंटर आया है ना, जो भी आपका काउंटर आया है उसमें 2000 बढ़ा दो, बस रोज 2000 बढ़ा दो। उसमें 2000 बढ़ा दो, तो Okay. ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आपका लाइफ स्टाइल बन जाएगा, राइट। जबरदस्त, मैंने तो देखे ना, मैंने एक भी डाइट की बात की, मैंने एक भी कहा कि मत खाना, मैंने नहीं कहा ना कि कुछ नहीं खाना, मैंने कहा कि मीठा मत खाना, मैंने कहा कि कुछ नहीं खाना, मैंने कहा अल्लाह ने दांत दिए 2 तरह के, System को सब change खाना। करना है। मैंने क्या कहा, सब खाना। अच्छा, मैंने सिर्फ ये कहा कि चेक करना कि ये मेरे जिस्म की भूख है या मेरे जज्बात की भूख है। उसका टेस्ट मैंने बड़ा आसानी से बताया, पानी के 2 घूंट। उसके बाद अगर आपको खाना खाना है, कुछ आपको खाना है, खाने का मैंने तरीका बताया आपको, खाली कि आप अपनी शुरू के अंदर अपनी आंखें बंद करें। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि जी ये मेरे लिए मुश्किल है, तो आंख बंद करके निवाला चबा सकते हैं ना। आपने टीवी और बीवी को देखे बगैर खाना खाना है। यहाँ उलट भी तो हो सकता है ना। हाँ, बीवी और टीवी के बगैर देखे खाना खाना है। आपने फोकस खाना खाना अच्छा सर, है, दो माइंडफुल खाना खाना सवाल मेरे हैं। एक तो ये है कि बुली करना, जो पिछले भी हफ्ते हमारी ये बात थी, वो बच्चों पर था, लेकिन यहाँ आ गया मोटापे पे। सर उससे कितने नुकसानात होते हैं? बहुत ज्यादा। हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा तंज मसला- करण, हाँ, टेंशन ॾियणु, बुली करण मक़सद आहे ॿिए खे परेशान करणु, बार बार टोक रमज़ करणु हुजे। हाँ, देखिए आप एक खातून है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं। दुनिया का कोई भी अक्लमंद से अक्लमंद आदमी भी, बड़े से बड़ा आदमी भी, बड़े से बड़ा नॉलेजेबल आदमी भी, अगर यहाँ पे आपको बैठ के कहेगा कि आप लड़की नहीं लड़का है, आप खातून नहीं आप मर्द हैं, आप रिजेक्ट करोगे ना, एक्सेप्ट तो नहीं करोगे। क्लियर ॻाल्हि आहे, ऐसे ही है ना। सही था चो। इस दुनिया के अंदर किसी भी शख्स को मैं अगला जुमला क्या कहूँगा आपके इख्तियार में है। आप बाद में एडिट करें, आप बाद में उसको कट करें, मुझे ना बुलाएं, जो भी कुछ करें, लेकिन मेरे बोलने से पहले ये जुमला आपके इख्तियार में नहीं, इख्तियार में कौन नहीं है ना। सही था चो। तो इसका मतलब ये है कि लोग बोलते रहेंगे, आपको उस पर कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, पहली बात तो ये, ताकि पंहिंजे माइंड के सेट करो। ठीक है। दूसरी चीज, एक्सेप्ट रिजेक्ट करना मेरे हाथ में है, हाँ, ठीक है। एक शख्स आके कहते हैं डॉक्टर साहब ये शर्ट आपके ऊपर बहुत बेकार लग रही है। अच्छा, मुझे इसको अपने ऊपर लेने की क्या जरूरत है? उसने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब आप बेकार लग रहे हैं, मैं मेरी शर्ट आप पर नहीं हूँ। लग रही। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये शख्स कोई टॉप डिज़ाइनर है, ये कोई अथॉरिटी है, ये कह कौन रहा है? हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक तो हर आदमी से बात करते हैं, हर आदमी से मशवरा लेते हैं, जो point, अहल जबरदस्त। नहीं है उन्हें कब तक छोड़ दो? उससे भी मशवरा लेते हैं। अच्छा, ये भी अलमिया कम रुका नहीं है, बिल्कुल सही उस था पर चो। बाज़ दफ़ा अमल भी करते आऊं हैं। आऊं मंजन आप ये नहीं देख रहे कि जो कहने वाला है वो कौन है, राइट। वो कौन है? मेरे रब ने मुझे मुकम्मल बनाया है, राइट। मुझे रिजेक्ट करने का इख्तियार, मुझे अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। उसने बोला मुझे स्टॉप करना है, मुझे पॉज करना है, मुझे फॉरवर्ड करना है। मैं वो नहीं हूँ जो किसी की राय है, मैं किसी की राय नहीं हूँ, मैं किसी का ओपिनियन नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं अपने अंदर हूँ। वही अभी जो आपका पहले भी सवाल था, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब मुझे ये पता लग जाए कि मैं कौन हूँ, राइट। तो मैं लोगों की राय नहीं हूँ। अच्छा सर, इस पे मैं चाहूंगी कि आप हमें जो है एक्सरसाइज भी बताइएगा, लेकिन उससे पहले एक मेन सवाल कोई मुझे ख्याल सां जेके असांखे ॾिसण वारा आहिनि, चाहे कहिड़ी बि उमिरि जा हुजनि, उन्हनि लाइ स्पेशली आहे, उहे ॾाढा ख़ुशि थींदा। छो जो मुंहिंजे पंहिंजो दिमाग़ में हिकिड़ी ॻाल्हि पहली, सर एक होता है कि उम्र का हिस्सा होता है, जब आप बड़े एक्टिव होते हैं, ये होता है वो होता है, अच्छा फिर आप छोड़ देते हो, यानी यूँ कहे उम्र का हिस्सा क्या, यंग
ठीक है आप कर रहे हो तो फिर आप बैठ जाते हो, या जॉब नहीं कर रहे घर में रह गए तो फिर वो छूट जाती है। जो चीज़ें मकसद ये है कि छूट जाती हैं फिर से उनको करने के टाइम ये आता है अब हमारी उम्र थोड़ी है, अब तो मैंने 30 क्रॉस कर दिया, अब तो मैंने 40 कर लिया, अब तो मैंने 50 कर लिया, ये अलग मेंटली जैसे ही होता ना। लेकिन मैंने पर्सनली अपना ये देखा कि मैं कह रही थी मैं नहीं कर सकती, ठीक है मैं नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ हमारी दोस्त है साइमा, वो मुझे करवा रही थी 2 दिन से 3 दिन से मुझे वो करवा रही है, तो मुझे फील हो रहा है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। मैंने खाना बनाना छोड़ दिया था, मुझे काफ, तो फिर मुझे ये हुआ कि मैं जब खड़ी हुई मैं तो नहीं कर सकती, नहीं ये मेरा माइंड कह रहा कि नहीं, जब मुझे मजबूरन करना पड़ा तो मैं कर गई। तो मुझे उसके बारे में साइकोलॉजी तौर पे आप जो मुझे बताएंगे वो कि सर किसी उम्र में कुछ भी किया जा सकता है कि नहीं, अच्छा ये मोटिवेशन कैसे है? देखिए पहली बात तो ये है कि शायद पहले वाले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी एक फ़िज़िकल एज आती है और उसी के साथ हमारी एक जहन की उम्र भी आती है, यानी एक हमारी जिस्मानी उम्र है और एक हमारे जहन की उम्र है। और अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है, हमारे सेंटर के अंदर हम 2 साल के बच्चे को एसेस करके बता सकते हैं कि इसका जहन भी 2 साल का है या नहीं है, कौन है? हाँ, ठीक है, कम है या ज़्यादा है, हमें पहले बात मैंने अपने पहले उसमें बताई थी। हम फिज़िकल एज को उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी से निकालते हैं, यानी अगर उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी अगर वो बेंट हो सकता है, वो झुक सकता है, वो एक पैर पे खड़ा हो सकता है, तो वो ये बहुत मुमकिन है कि उसकी उम्र 60 साल की आ रही हो और वो 30 साल का निकलेगा। तो उम्र क्या है? उम्र मेरे जहन का एक हिस्सा है, माइंड जो हिस्सा ये मेरा जहन का हिस्सा है। सही था जो आपने एथलीट्स हैं, वो दूसरे लोग हैं। मेरे वालिद साहब 85 इयर्स की एज में उनकी जब इंतकाल हुआ उस वक्त भी 1.5 किलोमीटर पैदल चलते थे, ठीक है, और मैं अपने घर के अंदर गाड़ी स्टार्ट होती है तो तब जाके मैं जो है वो बैठता हूँ, राइट। तो अगर मेरी भी अगर एज से कंपेयर करेंगे तो मेरे वालिद साहब उम्र में मुझसे छोटे निकलेंगे। तो ये मकसद है ताहा जो माइंड होने के सेट करे सके तो ऐसे ही है, डाड़े ऐसे ही है जो मेरे जहन ने सोचा। एक बात, दूसरी बात ये है कि बड़ा सिंपल फार्मूला है, इस दुनिया के अंदर ये काम अगर कोई दूसरा शख्स कर रहा है तो मैं कर सकता हूँ। ॾाढी सुठी ॻाल्हि, बड़ा सिंपल थैंक यू सो मच सर, तव्हां ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं ऐं वाकई मूंखे ॾाढो मज़ो आयो। ऐं इंशाल्लाह वरी सर खे जेसि ताईं पाकिस्तान ॼणनि त छॾिणो न आहे हिननि खे, बाक़ी विया त पोइ वरी वापसि ईंदा त वरी घुराईंदासीं। सो मैनू था नंढड़ी साई कंदे, थैंक यू सो मच साई, खणी वरी वापसि था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। नंढी नंढी साई खणंदे वियासीं ऐं वॾी वॾी साई खणंदे वापसि अची विया आहियूं वरी हिकिड़े नए सरप्राइज़ सां गॾु। ऐं सरप्राइज़ बि उहो छा ॻाल्हि कजे, एनर्जी अची वई मूंखे हुननि खे ॾिसी। सो हवाएं, आहट ऐं अलाए केतिरा ई पुराणा ड्रामा, सिर्फ़ु हिन 2 ड्रामनि खां ई हुनजी अहिड़ो आहे जो हुनजी सॼी डिटेल अची वई हूंदी तव्हां वटि त कहिड़ी थी सघे थी। सो रिसेंटली मूं बि हींअर हुननि सां गॾु कमु कयो आहे, मूंखे यकीन कयो जेकी हुननि जी अपनाई आहे सीनियर ऐं पीटीवी जा सेखाराट, वाह वाह छा ॻाल्हि कजे। छा कयनि, मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त काफ़ी अर्सो कमु कयनि, नालो मशहूरी, बसि नाले जी ज़रूरत आहे, शक्ल ॾिसो त नालो यादि अची वञे, नालो वठो त शक्ल यादि अची वञे, इहो हुन जे लाइ कॉन्सेप्ट सभिनी जे ज़हन में रहंदो आहे, छो जो नाला ई अहिड़ा आहिनि। पीटीवी जा उहे किरदार, उहे एक्टर, उहे सीनियर्स जिन जो हथनि ते गणप में नालो हलंदो आहे, उन्हनि में हिन जो नालो अचे थो। कुछ टाइम अरसो ठीक ठाक अरसो कम कयनि, पोइ ॿाहिरि शिफ्ट थी वियूं, शादी बि न कयनि, टॉम पाए जी VIP ज़िंदगी गुज़ारनि पियूं। अॼु बि उन स्टाइल सां, उन लाइफ सां, उन स्टाइल सां हिते असांजे जेको आहे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। सो जेको ऐं सच थी ॿुधायांव, इहो स्टाइल हर छोकिरीअ वारनि जो बि ऐं उन्हनि जो बि कपिड़नि जो पर्सनैलिटी जो बि कयो आहे, जस्ट लाइक टॉम बॉय, ज़बरदस्त। के दौर में आउं बि टॉम बॉय हुअसि। सो अॼु मिले त हिकिड़ी टॉम बॉय ॿी टॉम बॉय खां। अस्सलाम वालेकुम हुमा साहिबा। हुमा साहिबा, हुमा नवाब त हू चवंदा न, असां त नवाब छो चवंदासीं, असांजी त प्यारी प्यारी दोस्त, असांजी आपा प्यारी ऐं हुमा आहे ख़ासि तौर ते। ठीक है, कैसे? वालेकुम, कैसा फील कर रही हैं आप? हाँ, सबसे पहले तो मैं नाजरीन को अपनी तरफ से
बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगी कि वो देख रहे हैं मेरा शो, और आप लोगों को बोलूँगी पीटीवी तो मेरा स्कूल है, हाँ, इनको इसलिए सबको ने। जो भी पहने कपड़े उसी तरह अरे, आ जी, गए आयो, ना, आयो। बिल्कुल बहुत नेचुरल, बस अपना उसमें एक टोन एक ऑटोमेटिकली बॉडी में एक लैंग्वेज ही बदल जाती है पीटीवी में एंटर करते हैं तो। केॾो ज़बरदस्त ऐं तो- केस आउं सिंधी में पुछां, थोरो घणो सिंधी सम्झ में ईंदी आहे? यार ना करो यार, ना करो यार, कंदासीं, करो यार। कंदासीं। थोरो थोरो कंदासीं। मज़ो अचे पियो? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त? बिल्कुल अरे, ज़बरदस्त, स्टाइल सां ख़बर ज़बरदस्त। पए पई हूं मां, स्टाइल सां ख़बर पए पई, स्टाइल से खबर मिल रही है, पता चल रहा है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जबरदस्त, अच्छा लग रहा है। और स्पेशली रीजनल में इस तरह उस दिन भैरव सब्जवारी आए, वो भी बड़ा खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि लाजमी हम यहाँ पर हैं। कैसर निज़ामानी सब वो बातें कर रहे थे, नसरी नाज जो हमारी सिंधी एक्टर हैं, सब वो वही चीज़ कह रहे थे कि हमारे पास कोई उर्दू या सिंधी प्ले नहीं था, हम सब एक्टर्स थे। हाँ हाँ, वो एक लंच बॉक्स लेकर आते थे, एक घरों के अपने घरों में दावतें रखते थे, आज मेरे घर, आज इसके घर, बहादुराबाद जाना, हाँ, खाना पीना, टीवी पे एक मज़ा था। बहुत घरेलू माहौल था, बहुत फैमिली ओरिएंटेड सा माहौल था सारा, और कोई था ही नहीं ना कि सिंधी प्ले है तो कोई बलोची प्ले है या उर्दू में है या पंजाबी में है, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन तो थी ही नहीं ना। हाँ, तो उते उस ये चीज़ का बड़ा language जो मजा उनको था, ना- वो अपना ही एक चार्म था हाँ, कि सारे मतलब स्पेशली कराची टीवी में, और कुछ नहीं बोलूँगी, मैं तो बहुत ज़्यादा मैंने कराची से काम कराची किया। में कम किया। यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत पॉजिटिव लगी कि पॉजिटिव एनर्जी सबकी, डायरेक्टर्स की, और एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को हंसी खुशी से देखना एक सत का जहारिया होता है वैसे भी। तो आज भी आपको इस प्रोग्राम में वही पीटीवी का माहौल मिलेगा, वही सोच मिलेगी, मजा आएगा। गेट से जैसे ही एंटर करती हूँ ना, जिस तरह मुझे सलाम मिलता है, खुदा की अरे कसम वाह आंसू आ वाह, जाता है। और है ना, बिल्कुलु जेको बि ईंदो आहे इहे ई लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदो आहे, त असां जंहिं महिल पीटीवी में एंटर थींदा आहियूं त बसि उनजो तकिड़ो मज़ो ई पंहिंजो आहे। सर कह रही हूँ, सॉरी हुमा, आप इस्लामाबाद में रहती थी, फिर कराची में आना, और वो भी शोबिस की फील्ड, ये कैसे हुआ? बस करने वाला तो ऊपर की ज़ात है ना, इन्हीं में कोशिश होनी। ठीक है, रोज़ी जहाँ भी लिखी होती है, सफ़र जहाँ भी लिखा होता है, ये तो इंसान से नहीं छीन सकता है। तो मैंने जब शुरू किया तो वहाँ पिंडी में किया, लेकिन पिंडी बाद में ना करंट अफेयर्स का सेंटर बन गया था। जी वो। उसके बाद मैंने ड्रामे ही नहीं किए, पिंडी में थी, कॉलेज किया, कॉलेज के बाद बाहर चली गई, फिर वापस आई, फिर मैं 92 में मैं कराची आई। जब मैं कराची आई तो मैं इसलिए आई कि इस ड्रामे के लिए मुझे बुलवाया जा रहा था। तो मैं 92 में जब यहाँ आई तो उसके बाद से माशाल्लाह से फिर वो ड्रामे यहाँ पर ज़्यादा तो खैर नहीं बनते थे, साल में दो तीन, वो आज तक तो नक्श है वो बंदों के। इसलिए क्वालिटी बहुत अच्छी होती बहुत थी क्योंकि डायरेक्टर्स दिल लगा के मेहनत से हर एक के साथ जो इतनी मेहनत करते थे हर कैरेक्टर के साथ, इतना कि बस वो कैरेक्टर अंदर हम लोग अंदर पी जाते थे स्क्रिप्ट। ये तो अभी भी मैं, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली आपसे कर चुकी हूँ काम, जिस तरीके से आप मुझे भी दूर से इशारा करके समझा रही थी, तो माशाल्लाह इसमें तो कोई शक नहीं। नहीं वो तो जरूरी होता है ना, अगर एक Senior- दूसरे के साथ seniors काम हैं। कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पूरा गेम ही यही है। हाँ, लेकिन हर कोई नहीं समझता, ये हमारे वो सीनियर समझे जिनका ताल्लुक पीटीवी से, स्टार्ट पीटीवी से। क्योंकि हमें सिखाया इस तरह सिखाया गया गया। है ना, हमें इसी तरह, हमें तो वहाँ पर जब हमारी शूटिंग से पहले मार्किंग हुआ करती थी, वहाँ तक चलना है, वहाँ तक ये डायलॉग्स बोलने हैं, कैमरा भी आएगा, वो आएगा ऊपर तरीक़ेकार। हाँ, वो अलग ही था, स्कूल ही अलग था, स्कूल ऑफ थॉट ही अलग था वो सारा। इसमें कोई शक नहीं। तो अभी ये कि अल्लाह का शुक्र है, अभी भी चल रहा है। सुठो पे भले, जबरदस्त। हाँ, तहाँ अभी इस वक्त हैं, लाजमी बात है, वो दोस्तें पुरानी, सब फ्रेंड्स थे, आज अभी तक कौन है जो आपके साथ चल रहा है? पुराने एक्टर्स हैं मेरे, डायरेक्टर्स भी हैं पुराने, लेकिन अब वो जो दोस्ती में रह गया हो आपके पास कि अभी ये मेरे साथ है अभी तक? सब इधर उधर फैल गए हैं, सब इधर, बस जो मिलता है उसी वक्त मिल कहते लिए। हैं ना तस्बीह के दाने होते हैं, वो हाँ, फैल गए बिखर सारे। जी विया आहिनि, सही। हाँ। और तो हिकिड़ी ॻाल्हि, अच्छा फारिग टाइम जो आपको मिलता है, कुकिंग का कोई शौक, दिलचस्पी, खुद ही करना, क्योंकि बाहर तो अमूमन यही होता है कि हमें खुद बनाना है, खुद नहीं खाना है। मुझे शौक है, शौक है, बहुत जबरदस्त, शौक, माशाल्लाह, बहुत शौक। जबरदस्त। बल्कि मैंने एक दो शोज भी किए थे कुकिंग के? जी। अरे वाह। मरीना ने स्टार्ट किया था वो,
उसमें मैं और हुमायूं भी आए थे कुकिंग शो में, लेकिन वो मरीना ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने पता नहीं क्या बनाया था, मैंने खट्टी दाल चावल बनाया था। अरे वाह वाह, ये पुरानी, बहुत पुरानी काश हमारा यहाँ गैस होता और हम पहले से प्लान करते त पोइ असां हिते खट्टी दाल ठाहियूं आ हुमा सां गॾु वही। वाह वाह, छा इहो बि कंदासीं, हिकिड़े ॾींहुं इहो बि कंदासीं। सो खाने पे याद आया तो आज हमारे पास हमारा भी एक काउंटर छोटा सा लगा हुआ होता है जिसमें हमारी शेफ हैं जो आबदा। सो अस्सलाम वालेकुम आबदा, कीअं पे महसूस थे ऐं हुमानो आप ड्रामा ॾिठा कया माशाल्लाह नेचर वाइज ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। अवल तो सारा तव्हांखे ऐं हुमा नवाब सां हेठि बि मुंहिंजी मुलाक़ात रही, असां मेकअप में भी ॻाल्हियूं शुरू कयूंसीं। मां पंहिंजी धीउ खे कल्ह चई आई हुअमि त मां निजी चैनल ते हिननि जा ड्रामा हलनि पिया त मां उन्हनि खे चई आयमि त अॼु मां उन्हनि जी मदर सां मिलण थी वञा ऐं मां सेल्फी खणी मोटी ईंदा। त मां इन्हनि आपकी जो एक जब आप बहुत यंग थी तो आपका एक खास हेयर स्टाइल होता था, मुझे स्टिल याद है और मैं उस वक्त अपनी अम्मी से जिद करती थी मुझे ऐसे बाल कटवाने। हाँ ये तो वाकई वो आपका एक अंदाज जो एक टॉम बॉय वाला है स्टिल बड़ा फैसिनेट करता था। खुद मुझे भी पर्सनली, मैं अपनी बात करूं, अभी तक मुझे याद है आप हैं, मरीना खान है, हाँ, इन्हें जो उनका एक पहले खास हेयर स्टाइल होता था और दिल करता था हाँ इस तरीके से होना चाहिए लड़कियों को। और उस वक्त वो तमाम चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती थी। ऐं हींअर बि इन्हनि जा ड्रामा मां पाण इलाही शौक़ सां ॾिसंदी आहियां ऐं तमामु बहितरीनु। मूंखे त माण्हू इहो बि चवंदा आहिनि त तव्हां हुमा नवाब सां तमामु घणो मिलंदा आहियो, मूंखे न आहे ख़बर। हाँ, पर इहो मूंखे इलाही माण्हू अच्छा पाण नेचर वाइज बड़ी सुठियूं आहिनि। मूं ॾिठो माण्हू आया पे सेल्फी निकलवानी है, तस्वीर निकलवानी, ओके ओके। तो मुझे यह ॻाल्हि ॾाढी हिननि जी वणी, चाइना ओॾी महिल एटीट्यूड या भाई नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मैं मसरूफ हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। ओके जी नहीं, एटीट्यूड तो होना ही नहीं चाहिए ना, एटीट्यूड नहीं नहीं, वो मैं कहते तो हैं होना ना ही फलदार दरख्त हमेशा झुका हो उसमें होता है, बस वो दरख्त हैं आप हमारा माशाल्लाह से, क्योंकि बस हमारे आप लोग इतने की अच्छे दुआएं हैं तो शायद वो हमें लगती रहती हैं। हाँ इसमें तो हम बोलते हैं ना दुआओं में शामिल रखें, बस 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 भूल जाते हैं, नहीं रखते, लेकिन जो भी है अल्लाह तो है ना ऊपर वाला, बस फिर वो काउंट उन जी तस्वीर हले पे काउंटिंग बिल्कुल बिल्कुल। आप दा ठायो छा था आज? अॼु असां ज़िंगर था ठाहियूं, पर छो त असां हे मां घर खां प्रिपरेशन करे आई आहियां, तव्हांखे थोरो मां हिन जी टिप्स ॾेई छॾींदमि। ज़िंगर ठाहिण ॾिसण वारनि जे लाइ इलाही मुश्किल थी वेंदा आहिनि। कोटिंग में छड़ो असांखे मैदो खपे, ॿियो कुझु बि न खपे। ऐं मैदे सां असां हिन खे कोट कंदासीं, कोई चांवरनि जो अटो न आहे, कोई बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर कुझु बि न आहे। चिकन खे तव्हां मैरिनेट कयो, घणो स्पाइसी खपे त कुटियल ॻाढ़ा मिर्च ऐड कयो, थोरा कारा मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस, लूणु तव्हां हिन में शामिलु कयो, थूम जो पेस्ट ऐड कयो ऐं हिन में हिकिड़ो बेदो, जेकॾहिं तव्हांखे बेदे सां कोई इशू न आहे। पोइ हिनखे 10-15 मिंट मां त हिनखे ओवरनाइट रखियो। उन खां पोइ तव्हांखे मैदो वठिणो आहे, मैदे में लूणु, थोरा ॻाढ़ा मिर्च, जीअं कोटिंग बि असांजी मज़ेदार वारी थिए। ऐं पोइ तव्हांखे वठिणो आहे ऐं हिनजी बसि हिकिड़ी तव्हांखे जेको हे स्ट्रिप्स तव्हां वठंदव चिकन जी, हुनखे बसि तव्हां ईअं पकड़े पकड़े मैदे में तव्हांखे कोट करिणो आहे ऐं 3 दफ़ा थधे पाणीअ में करे वरी तव्हां कोट कयो। पर ज़बरदस्ती मैदो चिपकाइणो न आहे, एक्सेस मैदो झाड़े करे हिनखे तव्हां डीप फ्राई कयो। ओके। ऐं डीप फ्राई करण में बि 7 खां 8 मिंट बसि। अच्छा पाणीअ में कयो, माना पोइ उते बेदो में न हुजे, ऑलरेडी बेदे में तव्हां पहिरीं रखी चुका आहियो। हा, पाणी सो बि थधो, थधे पाणीअ सां फ़ाइदो छा थींदो त हो स्टिक थींदो वेंदो न मैदो। ऐं 3 दफ़ो मैक्सिमम 3 दफ़ो, न त 1 खां 2 दफ़ो बि करे सघो था। लास्ट वारो मैदे में वारो करे ऐं ईअं झाड़े। हा, ऐं पोइ तव्हां हिनखे मीडियम ऑयल में हुजे, यानी एतिरो ऑयल गरम हुजे त जेकॾहिं तव्हां का स्टिक विझो था या जीअं ई तव्हां हे ब्रेस्ट जो पीस विझो था त बबल्स अचणु शुरू थी वञनि। हा, पोइ 7 खां 8 मिंट त तव्हांजो ब्रेस्ट जो पीस ॻरी बि वेंदो, जूसी बि रहंदो। ऐं जेकॾहिं तव्हां लेग्स खे बोनलेस कयो आहे त पोइ 8 खां 10 मिंट बस, दैट्स इट। उन खां पोइ तव्हां हिनखे डीप फ्राई कयो। कोल्ड स्लॉ मां तव्हांजे साम्हूं ई थी ठाहियां, जंहिंमें बारीक तव्हांखे कैबिज खपे। इन सां गॾु असां हिन में ऐड कंदासीं थोरी खंड, हिकिड़ी थोरी मिठास बि हूंदी आहे न त पोइ कोल्ड स्लॉ में सुठी लॻंदी आहे। थोरो असां हिन में शामिलु कंदासीं लूणु, थोरा हिन में मां ऐड कयां थी कारा मिर्च। ऐं जेकॾहिं तव्हां कॾहिं कमर्शियली ॾिठी हुजे कोल्ड स्लॉ ठहंदी त तव्हां हिन में ॾिठो हूंदो त हो इनखे तमामु घणो मिक्स कंदा आहिनि। त तव्हां ग्लव्स वठो या तव्हांखे ईज़ी लॻे थो तव्हां पंहिंजे हथनि खे वॉश कयो। क्रीम जेकी तव्हां चई, हा, इनखे चङी तरह मिक्स कयो। तक़रीबन 2-3 मिंट त तव्हां हिनखे मिक्स कयो। हुन में हे कोल्ड स्लॉ थोरी सी सॉफ्ट बि थी वेंदी, हिन में मेयोनीज़ तमामु सुठे तरीक़े सां लॻी वेंदो। पोइ या त तव्हां हिनखे अलॻि सां सर्व कयो या पोइ तव्हां बंस ते रखी ऐं हुनखां मथे तव्हां ज़िंगर रखो। ॿार हुजनि वॾा हुजनि एतिरे शौक़ सां खाईंदा आहिनि त बजाए इन जे त असां ॿाहिरों वठी करे उन्हनि खे ॾियूं त सुठो आहे त घर में ठाहियूं। हेल्दी ऑयल सां गॾु हेल्दी चिकन हूंदी,
तव्हांखे ख़बर हूंदी तमामु शयूं सही मां ठाहियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ तव्हां होल वीट बंस में इनखे यूज़ करे सघो था, तव्हांजो ऑयल साफ़ सुथरो हूंदो त एटलीस्ट ठीकु घर जे खाधे जो इहो फ़ाइदो आहे फास्ट फूड, पर थोरो घटि मतिलबु उनखे चई सघिजे थो त उहो नकल डे में रखंदासीं न जंहिंमें चोरी कबी आहे। हा बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं मां हिन में पोइ केचप ऐं मेयोनीज़, कोल्स्लॉ ऐं ब्रेस्ट जो पीस जेको ज़िंगर आहे तव्हां इहो करे वठो, ठाहे वठो असांजी महिमान जेसि असां जेको आहे रैपिड फायर वांगुरु हुमा सां कचहरियूं थोड़ी थोड़ी रैपिड फायर कोन्हे लग रही है आप लोगों के मुंह से ज़बान यार, है ना, अच्छी लग रही है ना, बस यही तो मोहब्बती प्यार है ना असांजो। अच्छा, एक बहुत दौर चलता था, बेटा क्या खाओगे, आजकल की तो माइंड क्या खाओगे, बर्गर नहीं बेटा पिज्जा, अच्छा कोई बात नहीं ऑर्डर कर दूं ये, लेकिन उस दौर में तो था बेटा ये खा लो, अम्मी पसंद नहीं है, कुछ और है, हाँ है थप्पड़, क्या खाना है, कोई ऑप्शन ही नहीं था, यही बनाया है यही खाओ। और आजकल की माँ इतना पेम्पर्ड करती हैं बच्चों को कि उनके सर पे सवार हो जाते हैं बच्चे। नहीं मुझे याद है हम अपने अम्मी अब्बू से बस हफ्ते में एक छोटी सी डिमांड करते थे, यार आज ये खाने का दिल कर रहा है, हाँ, आज ये खाने का दिल कर रहा है, वरना तो वही होता था जो माओ ने बनवाया या बना लिया बस वही खा लिया। अच्छा, थिएटर इस वक्त भी हो रहा है, उस वक्त भी किया, मेरे ख्याल से आपने भी थिएटर किया माशाल्लाह से बहुत, और बहुत अच्छा किया, हर काम अच्छा किया, रेडियो भी किया, थिएटर भी किया, स्टेज भी किया, सब कुछ माशाल्लाह किया। आजकल के काम में और कल के काम में, इन सब चीजों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? कंटेंट, जितने भी एक्टर्स को आप बुलाएंगे ना सब यही रोना रोएंगे जो सीनियर्स हैं। कंटेंट हमारा बहुत कमजोर हो गया है, हमारा कंटेंट मतलब सारी दुनिया में वो शूट हमारा राइटर्स हैं हमारे, इतने अच्छे राइटर्स हैं हमारे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने सारे राइटर्स से जितने भी हैं कि प्लीज़ कंटेंट पे जोर दें, एक ही जैसा कंटेंट ना लिखें। इतने टॉपिक्स हैं इस खित्ते में, इस पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल, बिल्कुल। इतने टॉपिक्स हैं कि घर घर उठा लें तो आपको एक टॉपिक मिल जाएगा बनाने के लिए प्ले, लेकिन वो नहीं, बस मेरा नहीं ख्याल है कि ज़्यादा इसमें मेहनत की भी बात नहीं होती है। अगर आप राइटर हैं, आप राइटर हैं, हाँ, आपको एक नेचुरली आपको फ्लो आनी चाहिए एक लिखावत की, हमारे पास है ऐसे राइटर, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे अच्छे ड्रामे भी बहुत कुछ चल रहे हैं, लेकिन मसला सारा ये कि हम लकीर के फकीर हुए हुए कितनी। अच्छा, एक चीज बहुत बुरी चल रही है जो मैंने पता नहीं है कि हम क्या सीन करने वाले, चाहे वो एक सीन हो या 10 सीन हो, हमें पता ही नहीं है हम किसके साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं सीन, कौन पढ़ेगा व्हाट्सएप पे सीन, उसका आगे नहीं हुमा पता है क्या हो रहा है। हेलो, आपका सीन है, खड़ी हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ, तुम बोलोगी, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं तुम्हें इसमें छोड़ दिया, वो एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे, मुझे क्या पता मुझे बोलना किस वे से बोलना है। यस, जबकि मेरा कोई ड्रामे से मेरी नहीं है, मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, मैं सिटकॉम ज्यादा, लेकिन ये चीज खत्म हो रही है। हाँ, नहीं तो ये तो आप, मुझे अफसोस है कि आप अभी क्यों कर रही हैं, आप पहले करती तो आपको मजा आता, लेकिन अफसोस भी होता फिर। हाँ, बस ये चीज इस तरह खत्म हो रहा है, बिल्कुल डाउन साइज हो रहा है, क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, क्वालिटी सफर कर रही है, तो वही वाली बात है ना। अब पब्लिक है बेचारी, वो क्या कर सकती है, वो टीवी के अलावा और क्या है, वो के लिए शाम में क्या करें, वो एंटरटेनमेंट। अच्छा, मदर से बड़ी एसोसिएशन थी आपकी माशाल्लाह से, उसकी वजह से आपने बहुत कुछ छोड़ भी दिया, तो उस बारे में क्या, ऐसी कोई बात या कोई जो आपको याद हो कि आप शेयर करें हमारे साथ? वालदा तो मेरी बीमार रहती थी, हमने काफ़ी उनको बीमारी देखा, लेकिन वो माशाल्लाह से ओवरकम कर जाती थी बीमारी, लेकिन हिम्मत वाली भी थी, लेकिन अच्छे मोमेंट्स भी गुजारे, क्योंकि वो प्रिंसिपल भी थी, एक दो कॉलेजेस की प्रिंसिपल, स्कूल्स की भी प्रिंसिपल रह चुकी हैं। तो वालदा जब बीमार हुई तो वो मेरे पास आ गई अमेरिका, तो 1.5 साल उनको लुकीमिया हो गया था, ब्लड कैंसर, तो 1.5 साल मैंने, वो मेरे पास ही थी, तो 1.5 साल मैंने उनकी खिदमत की, वो मुझे उससे बेहतरीन मोमेंट अपनी ज़िंदगी का कुछ कोई भी याद नहीं है सिवाय उसके, उससे बेहतरीन। और उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया, मैं उनको यहाँ लेकर आई थी पाकिस्तान। अच्छा, बहन और मेरी एक बहन है, हाँ, छोटी है मेरे से 8-9 साल, वो एटलांटा में ही होती है, उसके 3 बच्चे माशाल्लाह से। एक भाई है बड़े, PIA में पायलट, तो उनका पता नहीं कभी यहाँ तो कभी वहाँ, जहाँ फ्लाइट हो, माशाल्लाह से जबरदस्त। अच्छा, स्टाइल आज तक आपका वही आ रहा है, हेयर स्टाइल स्पेशली, और कपड़े भी उसी तरह ही पहनती आ रही हैं जो था। एक होता है ना वक्त के साथ चेंजिंग्स आती है, मैंने देखा है जो भी हमारी है वो आप में नहीं आई, क्यों?
कि दिल नहीं चाहा कि आपको ये स्टाइल ये बस जज किया कि बस मुझे पसंद है बस? हाँ हाँ हाँ, है ना? मुझे कैजुअल वेयर Casual। बहुत पसंद है, बहुत पसंद शुरू से, लड़कों की बचपन से। तरह टॉम बॉय की तरह बड़े मजे से रिलैक्स होकर चलना, इजी, हाँ 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 है ना? हाँ हाँ। तो नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत है। नहीं, अब इसमें ये कोई कि शक क्योंकि नहीं है। मीडिया में हूँ आप तो वो कुछ चीजें वो नुमाया ज़्यादा- होती है, उन नुमायाओं में से आप नुमाया है। असल चीज उनको स्टाइल को कैरी करना, जो कि लोग कर रहे हैं, हाँ ये चीज जैसे मरीना का, उनका स्टाइल भी बहुत अच्छा था। हालांकि फिर बाद में तो वो भी आपकी तरह इतनी बाल आ गए हैं उनके, माशाल्लाह रखे हुए वही, लेकिन वो भी यूं ही कहें कि वो बॉय कट से हाँ, यही वाले बाल आप ही के स्टाइल के वो अभी तक कर रही अब हैं। बाल तो पर्सनैलिटी को चेंज करके रख देते हैं। करते रहते हैं। आपने बाल इतने कर लिए, आपकी हाँ। पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन रखने आपके छोटे ही बाल लंबे हो गए, आपकी पर्सनैलिटी। हम एक्चुअली औरतें बालों के अलावा इवन मर्द क्या कर भी क्या सकते हैं, मतलब चूड़ा बांध लेंगे, बाल काट लेंगे, या जो भी है, मतलब उसमें और चॉइस नहीं है। छोटे बालों में ये होता है कि आपने कुछ भी कर लिया। बिल्कुल। अच्छा, डाइट कॉन्शियस है? डाइट एक ज़माने में थी। हाँ, एक ज़माने में थी। हाँ। डाइट पे अब नहीं बिलीव करती, क्योंकि अभी जो आजकल जो डाइट्स चल रही हैं उसके बाद आपने छोड़ा ही वो डाइट, तो वो भी हेल्दी नहीं है। खाएं, सब खाएं, अल्लाह ने दिया है, बस खाएं, मौजे उड़ाएं, लेकिन एक बैलेंस में, हर चीज़ बैलेंस में रख के। तो अब लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अब पहले तो खाते थे, लेकिन अब उसके बारे में बोल रहे हैं कि नहीं उसमें ये है, उसमें वो है, उसमें वो पुराने खाने वाले अभी तक जिंदा हैं। अच्छा, मजे की बात है, हमने वो जो ड्रामा देखा था आपका हवाएं, वो बड़ा नक्श हुआ है, स्पेशली उसका एक सीन कि एक बाप को फांसी हो रही है, और आप जिस डीप की बात कर रही हैं कि आप लोग उसमें डूब के जो काम करते थे, तो वो सीन जबकि हमें भी एज अ व्यूअर्स हम देख रहे थे तो नक्श रहा काफ़ी महीनों दिमाग में कि यार इसने कैसे ये फेस किया होगा, इस लड़की ने अपने बाप की फांसी तरह। तो वो आपको किस तरह किया, कितना टाइम आपके भी जहन में वो चीज़ रही कि हाँ ये मैंने किया? वो सीन को हम लोगों ने हमारे डायरेक्टर ने बहुत कैलकुलेटेड रखा था। उसने शुरू में भी नहीं करवाया वो सीन था, और वो बहुत मेजर सीन था। हाँ, उसको एक्चुअली बनाया, उसको एक तरह से पूरा 2 महीना या 2.5 महीने के शूट के बाद वो सीन हमारे साथ डायरेक्टर बैठा, और उसने जिस तरह हमें ब्रीफिंग की, अब हमारा बस चल रहा था अभी सीन करें। बस जबरदस्त, इतने इमोशंस डाल दिए थे, इतना डीप में आपको, हाँ, वो करवा दिया था हमारे डायरेक्टर ने। फिर सीआर बहुत कम करवाई, उसने कहा मैं सीआर में बहुत होती थी, सीआर बहुत होती थी, तो लेकिन मैं चाहूँगा कि ये दूसरी और तीसरी टेक में ओके हो जाए। तो जब हम लोग आए हैं और उसने जिस तरह बोला है कि समझो कि बस ये शाम गरीबा वाला सीन है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो और बाप जो है वो जा रहा है, उसको सूली पे चढ़ा रहे हैं, और वो बेटियों से इतने सालों बाद मिला है कि बेटियां जो है बहुत अटैच्ड हो चुकी हैं, और वो फाइनली पता चलता है कि उसको एकदम सूली, और बेगुनाह मेन चीज में यही कहने वाली थी कि बेगुनाह। वो क्या फील, अपना कोमल रिजवी भी थी उसमें, कोमल भी थी, कैसर निजामानी, हाँ, अतीका ओडो, नोमान एजाज, तलत हुसैन। वो अतीका और नुमान तो निजात में थे। हाँ, वो हवाई निजात, हाँ, सॉरी, हवाई अलग, निजात भी उसको मैंने साथ मिला दिया। हाँ, वो तकरीबन एक ही टाइम था, नक्श हो जाते हैं। असल चीज ये आपके वो जो चीजें थी, गजाला कैफी थी, हाँ, मुझे वो अतीका रह गई, हाँ, गजाला कैफी, हाँ, कोमल, हाँ, छोटी बहन कोमल थी, कैसर निजामानी से उसकी शादी होती है। बिल्कुल, वो वाकई बात सही कह रही हैं, बहुत जबरदस्त, बड़े अच्छे एक्टर्स थे। लेकिन वही वाली बात है ना कि एक तो बहुत फ़ायदे इस तरह होते थे कि हमें लोकेशंस का प्रॉब्लम नहीं होता था, हाँ, हमें एसी का मसला नहीं होता था किसी चीज का, हाँ, पसीने आ रहे हैं और अभी डायलॉग ख़त्म नहीं हुआ, पसीने, सिंगल कैमरा, अब तो सिंगल कैमरा हो गया। हाँ, तो पहले तो 2-3 कैमरे होते थे, स्विच हो रहे होते थे, तो उसके अंदर वो सारा साथ चल रहा है। बिल्कुल। और मेन चीज ये जो यहाँ आप प्रैक्टिस करते थे एक हफ्ता पहले, यूज होता था, एक हफ्ता पहले क्या, महीने पहले, हाँ, लेकिन कम से कम एक हफ्ता पहले, बाद में तक ये चला है, लेकिन अब तो वो भी नहीं सिस्टम, लोग तो बिल्कुल बाहर तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। कि आओ बोल रहे हैं भाई, आप ये बोल दे, मुझे पता तो, मुझे एक्सप्रेशन तो दे। अच्छा, आजकल जो एक्ट्रेसेस आ रही हैं, माशाल्लाह टैलेंट तो है, इसमें कोई कमी नहीं कि हमारे पाकिस्तान में, सोशल मीडिया से तो इतना टैलेंट लिया गया है कि हद है।
उसमें आपको कहीं वो पुराने सीनियर्स की आपकी अपनी कोई झलक या स्पेशली हुमा नवाब, हाँ ये कर सकती है? नहीं, बहुत है। हाँ हाँ, अच्छा बहुत लगा, अच्छी मतलब actress है, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिंग talent कर रही है। ये आपका मैं बड़ा फन एक है। का नाम नहीं ले सकती, कोई एक एक्ट्रेस आती है, वो इतना अच्छा एक्टिंग कर देती है क्या आप ड्रामे हैरान में, होंगे यार कितना अच्छा कर रही है। कितना अच्छा कर रही है ये। और मतलब एक और एक्ट्रेस आती है, तो ये बिल्कुल ही मेरी तरफ से कहना नाइंसाफी होगी बिल्कुल, कि नहीं वो अच्छी हैं तो ये अच्छी हैं, वो नहीं है। अच्छा, हमारे एक्ट्रेस बहुत सब क्या कहते हैं, जो भी फेमस होता है उनको बाहर से ऑफर हो जाती है फिल्म करने की, ड्रामा करने की। आपको कभी आई? मैंने फिल्म की है बाहर? मैंने माहमीर की थी यहाँ पर। नहीं मैं कहती हूँ बाहर से, यहाँ तो की थी आपने। हाँ। बाहर से कभी आया? बाहर से याद नहीं आ रहा इस वक्त। आया था। आया था, इसलिए सोच में पेजी हुई हूँ। छा बुधाया छा न बुधाया ना, हाँ। या कम हो। जब ड्रामे कर रही थी ना हाँ। यहाँ पर, तो वो करने दी। अच्छा, पोइट्री से दिलचस्पी या कुछ लिखने से कभी दिल चाहा कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं या मैं पोइटर डायरेक्टर लिखना? ये सारी चीज़ें ना, पता है क्या, आसान नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, जो आसान नहीं है वही डायरेक्टर है। हाँ, ये वही वाला बात है ना कि आप एक चीज़ आपकी उसकी नहीं है, आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, पेंटर नहीं बन सकते, आपने ज़बरदस्ती एक जोश में आके पेंसिल पकड़ ली, करें पेंट बिल्कुल करें, लेकिन एक आर्ट जो है ना वो बड़ा नेचुरल होता है। किसी फॉर्म में भी आर्ट वो बहुत नेचुरल होता है। तो गाने वाला है वो अपना एक नेचुरल होगा, इस तरह एक्टर्स हैं, इस तरह और बहुत मतलब आर्टिस्ट हैं। पूरी एक आर्ट की जितनी भी बड़ी फैमिली है, ये बहुत एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है कहीं से भी। ये तो आप क्या आप बुशरा वाली बात आपने कह दी कि हम नॉर्मल नहीं होते। तो ये वाली बात है कि ये कहीं से वाकई में, मतलब जब हम लोग कर रहे होते हैं बात सीन्स के बाद, मैं कहती हूँ यार ये हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उस दिन वही जब बात हम लोगों हमें ने इससे किया भी- सीन हाँ। याद है, तो उसके बाद ये क्या कि बोल क्या हो रहे हैं, रहा है? क्या हो हाँ। रहा है ये। तो आइए बैठे और आप कैसे, ठीक है, अच्छा वो वाला। अच्छा, उससे कोई बॉन्डिंग नहीं है, पता नहीं है, और हम जैसा अगर न्यू जो काम कर रहा है वो ही सोच रहा है ये कैसे होगा, तो जो सीनियर्स देखते आ रहे हैं उनके लिए तो एक परेशानी की बात है कि ये कैसे कर सकते हैं आप, ये तो आप गलत कर रहे हैं। बस चल रहा है, गेम ऑन है, सब माशाल्लाह सोशल मीडिया सही है, और हमारे बच्चे भी बहुत माशाल्लाह अच्छी से, फिल्में भी बहुत अच्छी बन रही हैं। हाँ, अब तो फिल्म खास तौर पे शान आए, जी, शान रीमा जी। ने बड़ा चेंज लाया उसने बिल्कुल फिल्म बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल ये हाँ, बिल्कुल, और क्योंकि वो फिर वो एक चली चैन, हाँ। तो जो बीच में डिस्टर्ब हो गई थी वो सेट होती वो जा रही सेट है, और होती गई। माशाल्लाह से अब तो एक से बढ़कर एक। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अब बिल्कुल। जो मोला जटाई है उसके लिए तो जी, कोई बिल्कुल, टिकट ही मैं नहीं मिल रहे तो लोगों को, देख कर आई ब्लैक हूँ। पे भी नहीं मिल रहे। प्लीज आप लोग जरूर देखिए वो फिल्म, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी फिल्म है, एक तो प्लस हमारी सिनेमा को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। एक्टिंग मतलब डायरेक्शन मतलब फ्लॉलेस किस्म का आपा वो कहीं सकीना की भी अभी बहुत अच्छी फिल्म आई थी, मैं खुद देखनी, आर्ट थी लेकिन बहुत अच्छी थी, अच्छा माशाल्लाह से। अच्छा, आप बाहर रही, वहाँ क्या मिस करती थी कि ये नहीं, ये पाकिस्तान में था या यहाँ नहीं है? खाने, ओह वाह, खाना। खाना इशारो खाना, वाकई ताना इशारो कहीं आपदा सिखा दो, सिखा दे क्या मिस कर दीस। चलिए यहाँ पर दिल का आप आ जाए आपदा, बस आप वेट नहीं करवाएंगे तो वाकई तो वो एक यार बहुत अच्छा लगा। और मेन चीज कोई ऐसी बात जो मुझे शेयर ये करना सॉरी चाहे, यकीन नहीं आ रहा है कि मैं आपदा के हाथ का खा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं इतना एडमायर करती हूँ इसको। जब भी ये इसका 4 बजे आता था ना, 4 या 3 बजे, 3 बजे नहीं 1:30 बजे, 1:30 अरे से वाह, 2 तक मना आपदा बड़ी आप अतान जी पे ना, हाँ, बल्कि 1 हुमा से यार 2 जबरदस्त यार। तो बिल्कुल अब वो सब अच्छा हुमा कहते कहते आप कहती थी पता है क्यों, वो एक सीनियर वो होती है ना अदब, हम ना चाहते हुए कहते हैं ना जिसको जो आपके घर से मिलता है आप उसी लो को लेके चलते हैं कि हाँ भाई बड़ा बड़ा ही रहता है, सीनियर रहता है, अच्छा ही रहता है उसके साथ। अच्छा, वो जब ड्रामे आज किए आपको कोई मेल एक्टर जो याद हो कि मेरा इसके साथ पेयर बड़ा अच्छा लगता था, मुझे इसके साथ करना चाहिए?
मेल एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, अब तो माशाल्लाह से काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन क्योंकि वो ड्रामे इतने मज़ेदार होते थे कि मैं ये पता कह ही नहीं चलता सकती था, थी सब ना माशाल्लाह कि- एक से बढ़कर एक। हाँ, तो मैं कोई एक का क्या नाम लूँगी, मतलब सब अच्छा, माशाल्लाह कोई ऐसी बात याद हो जो पीटीवी से रिलेट हो, आप यहाँ आए हो, कोई ऐसी चीज जो अभी तक दिमाग में नक्श हो कि यार अभी भी दिल करता है वो होता रहे? वो माहौल, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, स्टूडियोज, वो वापस से वो वाला काम, वापस से सारा कुछ वैसे ही रिवाइंड हो यकीन जाए। करें, हाँ बहुत यकीन करें, मैंने तो सिर्फ सुना है, मैं उस वक्त यहाँ नहीं थी, लेकिन मुझे इतना इंस्पायर करता है वो सुनना। सोचिए जो जो मौजूद होंगे, वो इज्जत जो हमें, आई स्वेयर, जो इज्जत यहाँ पर मिलती है ना, वो बाहर नहीं मिलती है। हाँ प्राइवेट इदारों में इतनी नहीं है। नहीं है जो नहीं है, पीटीवी जो- है, जो जो PTV पीटीवी है, इसमें कोई शक नहीं हाँ, कि इतनी- पीटीवी है। बिल्कुल। अच्छा, अभी भी कोई ऐसी ख्वाहिश के अब ये भी पूरी हो जानी चाहिए थी, सब कुछ हुआ? अभी पीटीवी में मज़ा तो आया था, लेकिन अफसोस भी हो रहा था। मैंने जो अभी प्ले किया, तुम्हारे साथ जो प्ले किया, अफसोस ये हो रहा था कि इतने बड़े बड़े स्टूडियोज होते थे, अभी हम कहाँ कर रहे हैं, हाँ, उसको मिस करती है ना। मतलब वो एक छोटा सा कॉर्नर बनाया हुआ, लेकिन वो डायरेक्टर की एक मेहनत हाँ कि कि वो वो बेचारे कर उसने रहे हैं। उस हालात में भी मतलब वो कर काम लिया, कर रहे हैं। बना लिया, सारी अपॉर्चुनिटी वगैरह वो वाली तो नहीं थी ना। कैंटीन होती थी, मुझे तो याद है, वो सारा बहुत सारी वाह, वाह, चीज़ें वाह, मिसिंग हो गई हैं। तो वार्डरोब हुआ करती थी बाकायदा। उन्हें जो मज़ो पंहिंजो, वाह 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 वाह, वाकई तो ॾाढो सुठो लॻो तव्हां असांजे प्रोग्राम में आया, बहुत खुशी हो रही है, यकीन करें। और मुझे सीरियस जो हमारे पीटीवी के जो भी हमारे पुराने आ रहे हैं ना, उनके साथ जो मुझे एक बात करते हुए और इंटरव्यूज करते हुए इतना रिलैक्सेशन और इतना अच्छा लगता है, अपनायत नॉलेज हो लगती रही है है ना, अपनायत सी है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। पता है क्या, वो यूं लगता है कि मैं भी उनके साथ उसी दौर में चली। सो थैंक यू सो मच जी, नाज़रीन, thank you, टाइम जी thank ख़बर था और ख़बर पवंदी कोन्हे, पर जेको तव्हां एंजॉय यकीन कयो त छो जो असांजा जॾहिं सीनियर्स ईंदा आहिनि न, त सभु यकीन कयो लाइव कॉल ईंदी आहे त उन में बाक़ाइदे ख़बर पवंदी आहे त वाकई कनि था। पर असांजो यूट्यूब ते त ईंदो आहे लाइव, तव्हांखे ख़बर आहे, त उन ते तव्हां पंहिंजी कमेंट्स ज़रूरु ॿुधाइजो। ऐं आबदा महिरबानी, पंहिंजो हुमा तव्हांजी बि महिरबानी, ऐं ॾाढी ख़ुशी थी त तव्हां बि आबदा खे ॾिसो कयो था, ॾाढी ख़ुशी। सो मथे हफ़्ते वरी मिलंदासीं। सो विने विने साहिरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदो, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। सॼो ॾींहुं ख़ुशि थी गुज़ारियो